ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जल्दी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभी तक आपके कोई टीम मेंबर अगर मिस कर गया है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, नहीं किया है, इमीडिएटली उनको फोन कीजिए। अगर उस लिंक पे ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उनको लिंक पे बोलिए ज्वाइन करने के लिए। अगर लिंक पूरा पूरा फुल हो चुका है तो दोस्तों उनको बोलिए कि यूट्यूब चैनल शंखजित गोस्वामी के नाम पे सर्च करें, वहां पर जाएं और इस प्रोग्राम की पूरी जो नॉलेज है उसको वहां से वो लोग ले सकते हैं। और जस्ट 2 मिनट के इंतजार कीजिए और 2 मिनट के अंदर हम लोग इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम आज की स्पेशल सेशंस के अंदर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग मुझे जानते हो, मैं आपका रीजनल सेल्स मैनेजर शंखजित गोस्वामी। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं कोलकाता से। एंड साथ ही साथ इस पूरी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, मुझे हेल्प करने में, मुझे मदद करने में और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। स्पेशली जुड़े हुए हैं हमारे साथ मिस्टर उमेश आर्या, आवर सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर फ्रॉम भुवनेश्वर, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर राजीव शाह, जो हमारे रीजनल ट्रेनर हैं, और साथ ही साथ सिलीगुड़ी से आपके साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर संजीत कुंडू, जो वेस्टेज के अंदर जोनल सेल्स मैनेजर हैं फॉर द नॉर्थ ईस्ट जोन। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का, सारे दर्शकों का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में। पूरी की पूरी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के सारे सारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टीम मेंबर्स, आप सभी लोग हैं। और सिर्फ इंडिया के ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट से नहीं, मुझे पता है कि आज इस सेशन को अटेंड करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं हमारे बांग्लादेश और नेपाल के भी जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लोग भी यहां पर जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों,
आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशली आपके बिजनेस को और किस तरह से बढ़ाया जाए, इनकम लेवल को किस तरह से बढ़ाया जाए, हम इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आज ये मीटिंग हम तो हैं यहाँ पर, लेकिन आज इसको समझाने के लिए हमने स्पेशली किसी को इनवाइट किया है। मुझे पता है आप सभी लोग उनके बारे में जानते हो, उनकी बात सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। बहुत मुश्किल से उन्होंने, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन ऑफ रहता है, तो बहुत मुश्किल से उनका आज हम लोग समय ले पाए हैं, उनसे सुनेंगे। लेकिन दोस्तों आज हम डिस्कस क्या करेंगे, आज हम चर्चा क्या करेंगे। हम सभी को पता है 2 तारीख को कंपनी ने प्लान के अंदर बहुत सारे अपडेशंस दिए हैं, बहुत सारे चेंजेस दिए हैं, और जिसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको आपके अपलाइंस के थ्रू, कंपनीज के थ्रू, बहुत सारे मीटिंग्स के थ्रू रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट करवाया गया है, उन चीजों के बारे में बताया गया है, जानकारी दिया गया है। तो आज ये मीटिंग का स्पेशल उद्देश्य क्या है, किस थॉट से आज इस मीटिंग को रखा गया है। दोस्तों एक चीज जो बहुत गौर करने वाली चीज है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम सभी घर पे हैं कोविड के वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन हो चल रहे थे, क्योंकि सेकेंड वेव हर जगह पे बढ़ी हुई थी, और जिसकी वजह से सरकार ने बहुत सारे पाबंदी लगाए थे, लॉकडाउन लगाने में मजबूर हुए थे। लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे पता है कि कोविड के केस धीरे धीरे घटते हुए जा रहे हैं, कम होते हुए जा रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के 15 तारीख 20 तारीख तक ऑन एन एवरेज सारा स्टेट, जितने भी स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन चल रहे थे, वो धीरे धीरे अनलॉक होंगे, वो ओपन होंगे, राइट। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन का हमें बहुत सारा फायदा मिला। सबसे बड़ा फायदा क्या मिला, हमारे खर्चे बहुत कम हो गए, क्योंकि बाहर नहीं निकलना पड़ रहा था, कहीं जाने आने का खर्चा नहीं, मूवी थिएटर बंद है तो मूवी देखने का खर्चा नहीं, रेस्टोरेंट बंद है, शॉपिंग मॉल्स बंद है, एम्यूजमेंट पार्क बंद है, हर जगह पे बंद है। तो कारण क्या है, घर में बैठो, तो घर में बैठते हैं तो बाहर नहीं जाते, तो बहुत पैसा हम लोग का बच जाता है, सेव हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ क्या है, मार्केट भी बंद है, बहुत सारे लिमिटेशन है, दुकानें इतने टाइम से खुलेंगे, इतना टाइम पे खुलेंगे, तो बहुत लिमिटेड लाइफ हम लोगों ने जीना सीख लिया, और आदत हो चुका है, हमें पता है कि कम खर्चे में इन चीजों को भोग ना करते हुए किस तरह से कम खर्चे में अपनी जिंदगी को काटा जा सकता है, किस तरह से इसको हम जी सकते हैं। बट दोस्तों जैसे कि लॉकडाउन ओपन होगा और उसके बाद जब हम बाहर जाएंगे, और बाहर की जिस दुनिया को हम लोग फेस करने वाले हैं आने वाले 10-15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद, जिस दुनिया को हम लोग फेस करने वाले हैं दोस्त, वो 2 महीना पहले का जो दुनिया था उससे काफी बदल चुका है। हर चीज के ऊपर बदलाव आ चुका है, बहुत बड़ी बदलाव आ चुका है, एंड वो बदलाव है हमारे फाइनेंशियल मैटर के ऊपर। अभी तो घर पे हैं, थोड़ी सी खर्चे में काम चल जा रहे हैं, लेकिन ये सोच के देखो कि आपके घर में जो गाड़ी है और गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल भरा हुआ है, ये तो आपने लॉकडाउन के पहले भराया था, और तब 80 रुपये में भराया था, और आज के डेट में जैसे ही आप बाहर निकलोगे उस गाड़ी के पेट्रोल खर्च होंगे, और नए से जब आपको भराना पड़ेगा तो 80 रुपया में नहीं मिलेगा, 100 रुपया बन चुका है दोस्तों। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो हर चीज के ऊपर दाम बढ़ेगा। और जो बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लोगों ने जो लॉसेस उठाए हैं लास्ट पिछले 2-3 महीने में, जो लॉसेस उनके हुए हैं, वो सारा लॉसेस की प्रॉफिट वो आने वाले समय में उठाने की कोशिश करेंगे, और वो उठाएंगे किससे? यस दोस्तों, हम आपसे ही। यानी कि जब 15 दिन या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे, अनलॉक होगा, तो जो दुनिया हम फेस करेंगे उसके अंदर खर्चे 2 महीना पहले जितना था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी कभार डबल हो जाएगा दोस्त। और उस टाइम पे हम सरवाइव कैसे करें, क्योंकि उस टाइम को अगर सरवाइव करना है तो हमें अपनी इनकम लेवल को इस बढ़ती हुई दुनिया के साथ अपनी इनकम को बढ़ाना है। और बात अगर लेकर है दूसरी चीजों के ऊपर, अगर देखें इन्फ्लेशन रेट की, जैसे मैं बात कर रहा हूं, बहुत बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% से ऊपर चला चुका है। लोगों के पास बिजनेस नहीं है, इनकम्स नहीं है, एंड साथ ही साथ खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले 15 दिनों के बाद, हाँ बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड तक नहीं कर पाएंगे। तो जिएंगे कैसे, कैसे हमारे खर्चे को पूरा कर पाएंगे? और दोस्तों ये आज की बात नहीं है, आपको पता है डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के ऊपर, आज से करीबन 23 साल पहले उन्होंने एक थ्योरीज के ऊपर बहुत बड़ा चर्चा किए थे,
बात ये थी कि जो आने वाला समय आ रहा है, यानी कि जो 2020 के बाद टाइम आएगा, अगर लोगों को मिनिमम अपने घर चलाना है, एक मिनिमम मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली की डेफिनेशन क्या होता है? एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास एक फ्लैट होता है, एक गाड़ी होता है, वो महीने में 2-4 बार मूवी देखने जाता है अपनी फैमिली को लेके, कभी कभार रेस्टोरेंट पे जाता है अपनी फैमिली को लेके, यानी कि एक नॉर्मल सी जिंदगी काटने के लिए भी आपको मिनिमम से मिनिमम 1 लाख रुपया हर महीना आपको चाहिए। और हमारे को अगर ये 1 लाख रुपया का इनकम अगर हम आज से उसकी तैयारी ना करें और ये इनकम अगर हमारे पास ना आ पाए, तो सोचो 15 दिन या 1 महीने बाद जब हम बाहर निकलेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे। कंपनी ने आपकी इस सरवाइव करने के लिए कंपनी ने इसके ऊपर सोचा और मार्केटिंग प्लान के अंदर बदलाव लाए। लेकिन बदलाव कंपनी ने लाए हैं, लेकिन उस बदलते हुए प्लान के ऊपर अगर हमें इनकम करना है और बड़ी इनकम पे पहुंचना है, तो हमें भी तो कुछ काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ प्लान चेंज करने से तो इनकम नहीं बढ़ जाएगी। हमें अपना मेहनत को भी बढ़ाना होगा, काम को भी बढ़ाना होगा। और जो इंसान दिमाग वाला है, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे इनकम करना चाहते हैं, वो हमेशा अपनी पूरी की पूरी चीजों को प्लान करके उसके ऊपर काम करते हैं, राइट। तो जो इनकम स्ट्रक्चर तो दिया गया, इनकम की प्लान तो दिया गया, लेकिन उस प्लान के द्वारा किस तरीके से हम अपनी जो काम पहले कर रहे थे वेस्टेज के अंदर, उसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा सा और उसको खींचते हैं, तो किस तरह से हम अपने इनकम को अच्छी खासी इनकम की जगह पे ले जा पाएंगे। साथ ही साथ इस वेस्टेज की इस मार्केटिंग प्लान के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर बनाने से, किस तरह से अपने नेटवर्क को बिल्ड करने से एक अच्छे खासे इनकम की जगह पे आप पहुंचोगे, और किस तरह से वो कैलकुलेशंस आपको मदद करेंगे, किस तरह से आपकी सोच आप बदल सकते हो। इन पूरी चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए ही आज हमने वेस्टेज के एक बहुत ही खास शख्सियत, जिनको बहुत ज्यादा तजुर्बा है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर, और स्पेशली जैसे कि आप लोग जानते हो कि मार्केटिंग प्लान के अंदर हम कहते हैं कि पूरी वेस्टेज में अगर कोई जीनियस है तो वो है हमारे कन्वर्सन। उसी तरह से पूरी वेस्टेज के अंदर अगर आपकी नेटवर्क की स्ट्रक्चर को समझ के, उसकी एनालिसिस करके, कहां से क्या करने से आपकी इनकम आप दुगना तिगना कर सकते हो, प्रेजेंट बेस के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करके किस तरह से आगे आपकी इनकम को डबल कर सकते हो, इसके ऊपर अगर पूरी वेस्टेज में कोई जीनियस है, तो आज उस जीनियस को हम आपके सामने रूबरू करवाएंगे। उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे कि जो बदलते हुए प्लान आए हैं, उस तरह से किस तरीके से पोस्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को स्टेबल कर सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हम सरवाइव कर सकें। क्योंकि आज के डेट में सिर्फ सरवाइव करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए होगा दोस्त, हर महीना आपके लिए। तो वो इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उस इनकम को कैसे कराया जाए, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट से आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारी कंपनी की, हम तो उसको बुलाएंगे दोस्त। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग, यानी कि स्पेशली संजीत, राजीव, उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी हमारे सारे के सारे एरिया सेल्स मैनेजर, बाकी जो हमारे ट्रेनर्स हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को अपने आप को प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारे लोग तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप सारे लोग अनम्यूट करके विथ अ बिग बैंग एंड विथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, चलिए हम बुलाते हैं वेस्टेज के जनरल सेल्स मैनेजर मिस्टर आलोक टंडन को। आलोक सर, वेरी वेलकम टू दिस शो। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपकी बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्त सर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, much everyone, thank you Sanjeev, especially for such nice words, and thank you everyone, the entire team who's here, and thank you each and every leader who's available here. 1000 लोग यहाँ पर अभी हैं, so that's something commendable, and thank you so much for making this thing possible. और जितना मेरे लिए कह रहे थे शंकरजीत के बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, तो बस मुश्किल इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइमिंग का शेड्यूल बनाना होता है कि कैसे हम प्लान कर सकें आप सारे लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह हम आपसे मुलाकात कर ही रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ऑलरेडी पिछले 2 दिन में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी मिल चुके हैं, और आज फिर मुलाकात होगी। आप लोगों से बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो आगे और होंगी, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और शंकित, आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं भी सुन रहा था जी सर। कि लॉकडाउन में
ने एक चीज तो हम लोग को सिखा दी कि कंटेंट करके अपने आप को रोक करके कम में कैसे काम चला लेना है। वैसे ये हम हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत पहले से जानते हैं, हम सारे एशियंस मैं बोलूंगा कि एशिया में ये चीजें बहुत ज्यादा हैं और हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जो दूसरा आपने पॉइंट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करने वाला है, और वो ये कि अ, जैसे जैसे लॉकडाउन हटता जाएगा, अनलॉक आता जाएगा, राइट, लोगों के इतने दिनों में जो लोग बाहर नहीं निकले थे वो मूव करेंगे, तो आज जो लॉकडाउन में चूंकि हम नहीं मूव कर रहे थे तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस नहीं थे वो रेगुलर एक्सपेंसेस वापस आ जाएंगे, और जो रेगुलर एक्सपेंसेस वापस आएंगे उसके साथ एक और चीज आएगी कि वो सिर्फ रेगुलर एक्सपेंसेस वापस नहीं आएंगे, वो कुछ इंक्रीज होकर के आएंगे। तो वो जो इंक्रीज होकर के आएंगे तो हमारे लिए हमारी जो करंट प्लानिंग है उस पर लोड देंगे, और अगर हमारे पास वो बैकअप नहीं है तो उस समय हमें अपने लिए थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो हमेशा से ये चीज कहते हैं कि हमेशा बैकअप लेकर के चलना चाहिए, राइट। हमारे एक टीम में कलीग हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छी चीज हमको लगती है और आप सारे लोगों ने जानते हैं, एटलीस्ट हमारी टीम के लोग तो जानते हैं कि उनका नाम ही हम लोगों ने प्लान बी रखा हुआ है। तो वो कुछ भी करते हैं उनके पास एक प्लान के साथ एक बी प्लान जरूर होता है कि अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हम दूसरा क्या करेंगे। तो ऐसे ही मैं सबसे कहता हूँ कि अपना बी प्लान भी जरूर रखना चाहिए कि जब भी हम आगे निकल करके आ रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जहाँ तक लेकर के जाएगी, लेकिन अगर कल को महंगाई बढ़ती है, कल को हमारे खर्चे बढ़ते हैं, सारी चीजें प्लान होती, तो हमारे लिए उसका प्लान क्या है, वो कहाँ से मीट करेगी। तो वो प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। चलिए, तो अभी आज तो बहुत सारा मौका मिलेगा, बड़ी देर हम लोग आप लोगों के साथ हैं और इस पर बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे। वी ऑल विल बी हैविंग लॉट मेनी डिस्कशंस ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो इवनिंग आवर हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम नाउ, इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लाइक मी टू टेक अप, बिकॉज मुझे लग रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है जो हमें अभी आगे आने वाले अभी कुछ मिनटों में डिस्कस करनी पड़ेगी कि हम इस लॉकडाउन में अपने काम को कैसे करें। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, और अनलॉक होते समय हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। एनीथिंग एल्स व्हिच इज देयर इन योर माइंड, कोई चीज आप। हाँ सर, सबसे पहले तो यही चीज है कि जब अनलॉक होगी तो हम अपने जो बिजनेस, क्योंकि प्लान के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, लेकिन ये प्लान के अंदर जब चेंजेस आएगा तो लोगों को अपने काम को भी थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा काम बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा इनकम हमें बढ़ते हुए जाएंगे। तो जो स्पेशली जो चेंजेस लाए गए हैं उसके दौरान हम अपने काम को किस तरह से स्ट्रेच करें, किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि और ज्यादा इनकम की जगह पे हम लोग पहुंच पाएंगे। तो दैट इज अ मेजर कंसर्न है आज के डेट में, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ाना, क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे थे और 2 दिन से मैं भी आपके साथ बात कर रहा था कि इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लोगों के पास। तो उसको कैसे सरवाइव कर सके लोग, बिजनेस को कैसे स्ट्रेच कर पाए, और अगर स्ट्रेच करते हैं तो उनको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि लोग ऑब्वियसली जब फायदा मिलता है तभी लोग काम करने के अंदर मोटिवेशन उनको आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट शंकरजीत, और मैं तो वैसे भी हमेशा इस चीज के लिए जाना जाता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो जब तक आप उसमें अपने लिए बीच में नहीं देख लेते व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, या किसी से आप कुछ कराना चाहते हो अगर आप उससे ये डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें उसके लिए क्या है, तो बाइंड नहीं आती, तब तक वो इफेक्टिव वर्क नहीं होता। तो अगर हमें इफेक्टिवली काम करना है और लोगों से कराते रहना है और लोगों को कोई बात समझानी है, तो जब तक ये नहीं समझ में आएगा इसमें व्हाट इज इन इट फॉर मी, तब तक हम उस चीज को इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे। एनीवे, तो ये ढूंढना बहुत जरूरी है, हम सारे लोगों के लिए ढूंढना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि आप कुछ भी काम करते हैं उसमें जरूर ढूंढिए, आप किसी को कुछ बताते हैं तो जरूर ढूंढिए, और सबसे पहले तो कंपनी ने अगर कोई मॉडिफिकेशंस किए हैं इस प्लान में तो उसको समझने की कोशिश करिए, और उसमें ये जानने को देखिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें आपके लिए क्या है। क्योंकि देखिए, कंपनी के लिए रेवेन्यू जो आ रहा था वो आएगा, जो पहले भी आता था वो अभी भी आएगा। कंपनी को जो 36% डिस्ट्रीब्यूट करना है वो पहले भी करी थी कंपनी, अभी भी करेगी, तो कंपनी को इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ वैसे ही करना है।
और ये जो भी मॉडिफिकेशन किए गए, ये चीज को ध्यान में रख के किए गए कि जो उनकी लीडरशिप है उनको क्या बेनिफिट मिल सके, फ्रॉम ब्रॉन्ज टू टॉप, क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है। जो जो बिजनेस के ड्राइवर्स हैं, आप लोग हैं ड्राइवर्स, एकदम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स यहाँ पर सुन रहे हैं, सारे लोग बिजनेस ड्राइवर्स हैं, वो 5%er हो या वो डबल यूनिवर्सल करंट डायरेक्टर। सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में बिजनेस को ड्राइव कर रहे हैं, लोगों को जाकर के बता रहे हैं कि वेस्टीज क्या है, वेस्टीज कैसे काम करती है, कितनी इफेक्टिव है, वेस्टीज में के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, वेस्टीज का सक्सेस प्लान कितना अच्छा है, वेस्टीज का सिस्टम कितना अच्छा है। ऑल दीज थिंग्स ये आप लोग आगे लेकर के जा रहे हैं और आप लोग लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीज जब ऐसे, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बिजनेस ड्राइवर्स आप लोग, तो अगर हमारे बिजनेस ड्राइवर आप लोग हैं तो ये आप लोगों को अपने लिए देखना है कि इसमें व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें आपके लिए क्या है। एकदम और जब ये समझ में आ जाता है तो वही आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कोई शॉप में जाते हो, कोई शॉप में जाकर के कोई सामान देखते हो, वो आपको आपके लिए इफेक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि इकोनॉमिकल भी है या कॉस्ट इफेक्टिव है या यूजफुल है, कुछ नया आया है जो बहुत यूजफुल है। भले ही मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे इतना यूजफुल है कि मेरे ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बना देगा, तो आप उसके लिए स्पेंड करते हो और उसके बाद वही चीज़ जाके 4 लोगों को और बताते हो कि मेरे लिए इसमें था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तुम्हें देखना है तो तुम भी देख लो। तो पहले जब आप ये कब बता पाते हो, जब अपने लिए विश में देख लेते हो व्हाट इज इन इट फॉर मी। राइट सर। तो आई वुड सजेस्ट कि ये व्हाट इज इन इट फॉर मी, तो इस मार्केटिंग प्लान में आपके लिए क्या किया है कंपनी ने, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको लोगों को समझाना आसान होगा। क्योंकि एक ब्रांच डायरेक्टर को अगर अपना फायदा समझ में आ जाता है कि इससे मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, मेरी इनकम कितनी बढ़ने वाली है, मुझे कैसे इफेक्टिवली काम करना है, तो अपने 11% 10% 8% को जाके यही बताएगा कि जब ब्रांच डायरेक्टर जल्दी बन जाओ और जल्दी बन के ये फायदे ले लो। लेकिन अगर उसे खुद के लिए नहीं पता तो वो औरों को बताएगा क्या। तो वो ढूंढना बहुत जरूरी है। और मैं हर अपलाइन के लिए बोलता हूँ कि जितने भी सीनियर लीडरशिप है, स्टार एंड अबव, सबको बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करना है कि अपने डाउनलाइन में जाकर के अपने टीम में अपने लोगों को ये बात बता सके, समझा सके कि उनको कैसे क्या बेनिफिट है इससे उनको, और यहाँ पर वो क्या अपना एडवांटेजेस ले सकते हैं, क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट्स वन पार्ट कि विजडमी समझना और समझाना बहुत जरूरी है। सेकंड कि जब तक आप घर से नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो लिथार्जिक मोड में नहीं आइए, है ना, हो जाएगा वाले मोड में मत रहिए। अपने शेड्यूल फिक्स करके प्लान करके काम करिए। डेली आपके पास ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मैंने पिछले 1 साल से ज्यादा जो समय हुआ, करीब पिछले मार्च 2020 से लेकर के अगर अब तक देखूं तो करीब 1.25 साल हुआ, मैंने ये बात गौर की कि अगर हम 1 to 1 लोगों से मिलने जाते थे या जो ऑफलाइन मीटिंग्स करते थे, तो करीब 150 200 250 300 लोगों की, कोई कोई मीटिंग 1000 लोगों की होती थी। लेकिन आज मैं ये बात बड़े उससे कहता हूँ कि अ, मैं जब ऑनलाइन आता हूँ तो 500 से नीचे कभी नहीं होते, 1000 से ज्यादा क्रॉस कर जाते हो। कई बार तो जैसे आज भी हैं 2-3 हजार से ज्यादा लोग कहीं मेरे को यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, तो एट ए टाइम इतने लोग अवेलेबल होते हैं। सर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन अभी लगभग 2000 लोग हमारे यूट्यूब पे भी हैं, मतलब 1700 प्लस। इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। दैट्स इट, यस, गुड जॉब। सो जब तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है कि जिस 1 घंटे में मैं 100 200 300 लोगों को मैं अपनी बात कह पाता था जब मैं फिजिकली जाता था, क्योंकि वहां पर लोगों को फिजिकली आना पड़ता था। आज वो अपने घर से बैठ करके देख रहे हैं और मैं एट ए टाइम 3000 लोगों से कनेक्टेड हूँ अभी, और शायद बाद में हजारों और लोग इसको देखेंगे। नहीं, तो ये कितना आसान है। तो आपके नेटवर्क बड़ा हो सकता है, आपकी रीच ज्यादा हो सकती है, आप अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हमें इस लॉकडाउन के दौरान देखने हैं, जो हमारे लिए बहुत इफेक्टिवली काम करने वाले हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। अ, ये मत सोचिए कि मैं ये बात अभी बता चुका हूँ तो मैं दोबारा से बताऊंगा, तो लोगों को लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये कभी मत सोचिए, क्योंकि आपकी पिछली मीटिंग में जो लोग आए थे जरूरी नहीं हो सारे लोग इस मीटिंग में आए हो। तो हर बार कुछ नए लोग आपके ऑडियंस बन करके आएंगे, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो लोगों को पिछली बात अच्छी लगी थी लेकिन मिस कर गए थे, दोबारा से सुनना चाह रहे थे, वो दोबारा से सुनेंगे तो उनके दिमाग में और ज्यादा रजिस्टर होगी, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो नेवर एवर हेजिटेट। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि इफेक्टिव है, जो बार बार काम करेगा, उसको बार बार दोहराना अच्छा है। जितनी ज्यादा हम दोहराएंगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा मिलने वाला है। एक और चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का यूज हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है अगर हम इसको सही तरीके से यूज करें।
तो यहाँ पर सीखिए कि इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इसका बहुत से लोग मिसयूज भी करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यहाँ पर उस यूज और मिसयूज के डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करें और सोशल मीडिया का जितना अच्छा बेहतर इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। बहुत जल्दी चीजें लोगों तक जा रही हैं, बहुत जल्दी पहुंच रही हैं, तो आपके पास वो बहुत एडवांटेजेस हैं कि आप बहुत जल्दी टीम में अपने काम करके अपने कम्युनिकेशन को पहुंचा सकते हैं और इमीडिएट एक्शन लेकर के चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग इज कि आपकी टीम में अगर कोई ऐसे हैं जो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आप अपनी पूरी टीम में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और वैसे ही अगर कहीं कोई दूर बैठा हुआ डिमोटिवेटेड है, राइट, और कोई इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो जब आप फिजिकली जाते थे तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, लेकिन आज आप अपने घर पर बैठ करके उसको ऑनलाइन लेकर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो हमें इसका बेनिफिट लेना है और इसके हिसाब से इफेक्टिवली काम करना है। हमें ये देखना है कि मेरे आवर्स कौन से होंगे जिस वक्त की, और उस समय अपने आवर्स को खाली रखिए जिस समय आपकी टीम में ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। जब मैं आज का टाइम दे रहा था, तो मैंने शंकरजीत को बोला कि शंकर दिन में कोई टाइम रख सकते हैं, तो शंकर ने कहा कि सर हमारे ज्यादा लोग शाम को फ्री होकर के कनेक्ट कर पाएंगे, तो क्या आप शाम को रख सकते हैं? एंड दैट इज समथिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज ए लीडर ऑल्सो, कि हमारे ज्यादा लोगों तक मैं कब पहुंच सकता हूँ, राइट? तो ये स्पेशली शंकर तो संजीत से जब मेरे डिस्कशन हो रहे थे, तो इन दोनों लोगों ने मेरे से डिस्कस किया और मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि यस, अगर मैं उस समय कर सकता हूँ और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ, तो यस, मुझे उस समय कर लेना चाहिए। सो आई स्लॉटेड माई टाइम अकॉर्डिंगली। मैंने उस समय इसलिए टाइम निकाला कि मैं 7 बजे आपके पास आऊंगा और उसके बाद फिर टाइम तो सारा अपना है। 7 के बाद में 7:30, 8, 8:30, जब तक आप चाहेंगे मैं आपके साथ रह सकता हूँ, जितनी देर का संगीत ने टाइम रखा होगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 1 घंटे तो हम आपके साथ जरूर रहेंगे। तो लॉकडाउन में काम कैसे करना है और क्यों मैं इन चीजों पर जोर दे रहा हूँ कि आप अभी करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे और आप अगर ये सोच के चलते कि अब खुलने वाला है, मैं 15 दिन के बाद फील्ड में जाकर के इफेक्टिवली काम करूंगा, तो 15 दिन के बाद फील्ड में जाकर के जब आप इफेक्टिवली काम करेंगे, तो आपके सारे लोग भी अपने अपने काम पर फील्ड में जा चुके होंगे। जितना आसान आपको लोगों से आज बात करना है, मुझे आज आप लोगों से बात करना आसान है। जिस दिन लॉकडाउन खुल जाएगा, आप सारे लोग अपने काम पर निकल जाओगे, उस समय मेरा आपसे बात करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन टाइम पर हम लोग फ्री नहीं होंगे। So make best use of this. And आज हमें इनकम पर अपनी काम करना जरूरी है, क्योंकि जैसे संजीत ने बोला कि आने वाले समय में जिस तरीके से इसका इम्पैक्ट आया है, चीजें लोग अपने अपने लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज पेट्रोलियम एंड एवरीथिंग एज प्राइस हैज इंक्रीज। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मेरी पूरी इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं आने वाला है। और अगर वो वहां पर प्राइस आएगा और हमारी इनकम ग्रो नहीं करेगी, तो हमें कहीं ना कहीं सफर करना पड़ सकता है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि आने वाले टाइम में जो जो मंथ आने वाले हैं, दे आर द मंथ्स जब हम साल में सबसे ज्यादा उन्हीं महीनों में एक्सपेंसेस करते हैं। हाँ, इफ यू सी, जुलाई टू नवंबर आर द मंथ्स, राइट, and sometimes maybe December and January till December, our major expenses come in these months, जुलाई टू अक्टूबर, नवंबर, और मे बी टू पार्ट ऑफ अक्टूबर। नवंबर में हमारे जो अक्टूबर तक हम मेजर कर चुके होते हैं, नवंबर से हम बैलेंस करते हैं, दिसंबर एंड में हम फिर से एक बार दोबारा से एक्सपेंस करते हैं, दिसंबर एंड जनवरी में। जैसे तो अगर सर हम ईस्टर्न में बात करें तो सितंबर महीना सबसे ज्यादा खर्चे का महीना होता है, क्योंकि अक्टूबर में पूजा होता है, सितंबर में सबसे बड़ी खर्च होते हैं हमारे। exactly, this is all across the country, because you see whether in south also we celebrate these Yeah. months with different festivals, different name of festivals, लेकिन मंथ यही चली, इस मंथ में बहुत सेलिब्रेशंस होते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सॉरी। इसी तरीके से नॉर्थ में देख लीजिए, ईस्ट में देख लीजिए, तो एवरीवेयर दिस इज हाउ आवर सिस्टम एंड द कल्चर इज। तो आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज हम जितना अपना बैकअप क्रिएट कर लेंगे, हमारे लिए फेस्टिवल उतना इजी होगा, बिकॉज एट द एंड वी आर वर्किंग फॉर आवर फैमिली टू एंजॉय आवर लाइफ, राइट, एंड मेक देम एंजॉय द लाइफ। और उस समय हम उनको नहीं कह पाएंगे कि नहीं, और अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन होगा। और मैनेजमेंट ने एक्चुअली जब ये चेंज हुआ, तो मैं सबसे पहले यही देख रहा था कि क्या इफेक्टिव टाइम है इस समय जून के महीने में इन चेंजेस का, कि जून के महीने से जो चेंजेस हुए हैं, आपके जुलाई से पे आउट्स आने शुरू होंगे एंड योर पे आउट विल बी हैविंग अ बूम। अगर आपने समझ लिया और समझ के काम कर लिया और अपने प्लानिंग के तहत काम कर लिया, तो जो पे आउट्स आर गोइंग टू बूम इन द कमिंग मंथ्स। तो जुलाई, अगस्त, जुलाई का पेमेंट अगस्त में आएगा, अगस्त का सितंबर में आएगा, सितंबर का अक्टूबर में आएगा, एंड यू विल बी हैविंग एन
series of very good payments. So and अभी नहीं बताऊंगा कितने बढ़ सकते हैं, अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी बोल दूंगा तो संगीत कहेंगे कि मुझे आगे आपसे कुछ पूछना था, वो आपने अभी बता दिया. So anyways, I'll move it. Anything else, Shangarjeet? I think I've tried to cover basic points कि हमें काम कैसे करना है, लॉकडाउन में किस सोच से काम करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. And let's move it. और चीजें डिस्कस करते हैं अभी. जो नया जो प्लान हम लोग लाए हैं, हाँ, जी. इसके ऊपर की अगर जो पहले हम लोग जो काम करते थे उससे हमें कितना मिलता था, और उसी काम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके नए प्लान में हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं, तो हमारी इनकम की पोटेंशियलिटी अगर किस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा अभी भी कैलकुलेशंस के ऊपर थोड़ा सा डाउट्स होते हैं कि किस तरह से मेरा सही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना काम बढ़ाने से कितना ज्यादा बढ़ेगा, राइट? तो इनके ऊपर अगर सर बात करते हैं. मैं इस पर भी बात करूंगा. बहुत अच्छी चीज बोली आपने, और मैं कहीं ना कहीं इस चीज को कहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें कैलकुलेशंस करनी आती हैं. लेकिन एक अच्छी चीज मालूम है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूँ, एक अच्छी चीज मालूम है यहाँ पर क्या है, संगीत की मेरी टीम की रादर, कि इनको भी सब कुछ बताना आता है. मेरे लीडरशिप जिनको अपनी टीम को सब कुछ बताना आता है, इन सारे लोगों की बड़ी इफेक्टिव चीज है. अगर आलोक टंडन मिल जाए तो उसी से पूछ. राइट. सर कोई गुरु बात तो नहीं, गुरु होता है सर. कोई बात नहीं, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा ये. मैं अलग अलग तरीके से शेयर करूंगा. मैं कुछ छोटे छोटे से मैंने पीपीटी टाइप बनाई है, मैं उसके जरिए शेयर करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ओल्ड और न्यू का डिफरेंस, और कुछ ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा. मे भी कुछ मैं ड्रॉ करके भी आपके साथ डिस्कस करूंगा. राइट सर. तो दोनों तरीके से करता हूँ. चलिए, तो आपका जो सवाल था कि अगर अगर इफेक्टिवली अगर मैं प्लान को देखूं तो कैसे हम कितना डिफरेंस हो सकता है, राइट, लोगों की इनकम पे. अगर मैं आपकी बात ठीक समझ रहा हूँ, आपने यही पूछा था. हाँ. चलिए, यस सर. चलिए, मुझे पता है ये सवाल बहुत सारे लोगों का होगा और लोग बहुत खुश होंगे कि वो सवाल जो वो पूछना चाहते थे वो शंकु नहीं पूछ लिया. सर ये सारे सवाल पूछ हम रहे हैं, लेकिन इन सारे सवाल मतलब लोगों के मन में है, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके सबके मन में ये सवाल है. मुझे पता है शंकरजीत, क्योंकि आप इतने दिनों में अपने लीडरशिप से पिछले 10 दिनों में इतनी मुलाकातें की हैं आप लोगों ने, और वहां पे जो क्वेश्चंस आए थे, मुझे कहीं ना कहीं आपने उन्हीं क्वेश्चंस को भी नोट किया होगा, और आप वही वही चीज ऑन बिहाफ ऑफ देम रखेंगे, एकदम. क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 हजार लोगों के क्वेश्चंस में एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन 2-3 लोग 2-3 हजार लोगों के मन की बात तो आगे निकाल ही सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. मैं अभी इसी को शेयर करूंगा. आई थिंक आई एम अलाउड टू शेयर द स्क्रीन. हाँ सर. दैट्स नाइस. या आई होप दिस इज विजिबल टू मैनी. स्लाइड दिख रही है फिलहाल? यस, आई बिलीव यस सर दिख रही है. द स्टार्ट शो. यस. हाँ सर सो दिख रहा है. व्हाट आई डू दैट, मैं यहाँ पर आपके साथ जो शेयर करूंगा, आई ट्राई टू मेक इट go for the slide show. Yes. Yes, तो sir. फ्रेंड्स, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसमें मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज की करी. कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं जो क्वालिफाई करते हैं, और अगर वो 3000 पीवी करते हैं, 3000 पीवी से कोई ब्रॉन्ज क्वालिफाई करता है. यहाँ पर न्यू और ओल्ड का कोई चक्कर नहीं है. मतलब कोई भी हो जो 3000 पीवी से अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करूंगा कि वो उनको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है. ब्रॉन्ज डायरेक्टर अभी तक कैसे मिलता था, उनके जितने भी पीवी होते थे उसका 6%, जो आपने ये राइट साइड में देख रहे हैं जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है, इस कर्सर पर अगर आप देखेंगे 6%, जिससे कि 180 3000 का बनता था, और जब इसको मल्टीप्लाई करते थे हम 18 से तो उनके 3240, ये इनके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स बन जाते थे. क्या हो जाता था? 3240 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स. ग्रेट. अब नए प्लान में क्या हुआ? नए प्लान में ये हुआ कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा जितना इधर मिल रहा था ओल्ड प्लान में, वही मिलेगा. इफेक्टिव चीज क्या हुई कि जब कंपनी ने एक नया पूल दिया, टीम बिल्डिंग बोनस, जिसको करने के लिए आपको 2600 पीवी से ज्यादा करना है, और जिसमें आपका 11% नॉन क्वालिफाइड लेग भी काउंट होगी. यानी कि आप अपने पीवीएस पर्सनल ग्रुप सेल्स, आपका टोटल वॉल्यूम अगर आप 2600 पीवी से ज्यादा करते हैं तो आप इस पूल में आ जाते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने 3000 किया, तो 3000 पीवी करके जब इनका ये टीम बिल्डिंग बोनस में आ गए. अब जो ये जो 2 बार पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं, डिफरेंस क्या है? मैं यहाँ पर अभी वैल्यू पर नहीं जाऊंगा,
आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर को एक पूल में 3240 पॉइंट इफेक्टिवली यूज होते थे। उस पूल की, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पूल की कोई वैल्यू आती है और उस वैल्यू पे से मल्टीप्लाई करके उनको रुपए आ जाते थे। अब वही पूल, वही पॉइंट्स दो पूल में, वही पॉइंट्स दो डिफरेंट पूल में काउंट होंगे, तो ये तो शॉर्टकट हो गया कि इनकम बढ़ गई। कितनी बढ़ गई अगर ये सवाल आ रहा है, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, 10 जुलाई को पता चलने वाला है आप सारे लोगों को। लेकिन फिर भी आप मानेंगे नहीं, अगर गेस करना चाहते हैं तो आप गेस अपने मन से जो भी अपनी मर्जी से करना चाहें करें। आप 2 करोड़ फूल के बराबर का एक मान लें, उससे कम कर लें, आप उससे हाफ कर लें, जितना भी आप लेना चाहें आप लें। लेकिन आपको बस ये चीज समझनी है कि आपके वही पॉइंट्स दो डिफरेंट पूल में काउंट होंगे, तो आपकी इनकम डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है, ये तो श्योरिटी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। ये बात हमें सारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने क्या किया, क्यों ये जो 1% 2% का एक पूल बढ़ाया टीम बिल्डिंग बोनस का, वो बढ़ाने से और सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए किया। यानी कि जो बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हैं, जो फर्स्ट लेवल हैं, जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी फर्स्ट ड्राइव होती है, जो लोगों को ड्राइव करते हैं नीचे, जिनके जैसा इमीडिएटली फर्स्ट टाइम कोई किसी के जैसा बनना चाहता है, तो अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसा बनना चाहता है। एकदम। उसके बाद उसको समझ में आता है कि अच्छा, मैं सिल्वर गोल्ड स्टार भी कर सकता हूँ, मैं क्राउन भी आगे चल के बन जाऊंगा। क्राउन फिर वो ब्रॉन्ज बन जाता है, तो उसे लगता है कि ठीक है, अब मैं स्टार और गोल्ड या डायमंड कर लूँ। मैं स्टार कर देता हूँ तो मेरे को कारफंड भी आने लगेगा, सो दैट कि मेरी इनकम 30 40 50 हजार हो जाएगी। अभी तक ये समझ में आता था। फिर उसको लगता था अगर 1 लाख कमाना है तो क्राउन पर जाना है, राइट। लेकिन आज मैं इस चीज के बारे में भी आपसे भी बात करूंगा कि आपको कैसे सोचना है और कैसे अपनी टीम को आगे दिखाना है कि कितनी इनकम तक जाना है, तो क्या करना है और कितना करके आप किस इनकम तक जा सकते हो इफेक्टिवली। गैस आपको करना होगा, कैलकुलेशंस मैं यहाँ पर आपको पॉइंट्स की करके बता दूंगा। सिमिलरली मैं अगर आगे फिर से आपको ये चीज दोबारा से अगर दिखाऊं, तो मैं इसी में आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक सिल्वर डायरेक्टर, अगर मैं सिल्वर डायरेक्टर तक आपको लेकर के जाता हूँ, तो एज ए सिल्वर डायरेक्टर क्या कंपनी ने किया कि एज ए सिल्वर डायरेक्टर भी हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सिल्वर डायरेक्टर। ये सिल्वर डायरेक्टर क्या कर रहा है ना। अगर आप इस सिल्वर डायरेक्टर को देखते हैं तो कितनी इफेक्टिव चीज है कि सिल्वर डायरेक्टर के पास भी अब दो पूल से इनकम आएगी। उनके पास कैसे आएगी, अगर वो अपना साइड 2100 पीवी से ज्यादा कर लेते हैं, 2100 पीवी से ज्यादा कर लेते हैं, तो उन्हें बिजनेस बिल्डिंग बोनस प्लस टीम बिल्डिंग बोनस आएगा। ये दो चीजें हैं। अब ये बात समझनी है, इसी सिल्वर डायरेक्टर के साथ क्या होने वाला है। मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, वाले एग्जांपल पर बाद में चलूंगा। एक सिल्वर डायरेक्टर अपनी साइट 3000 पीवी से कर रहे हैं। देखिए, मैं राउंड फिगर में इसलिए रखता हूँ कि आपको समझाना आसान है। इसका मतलब ये नहीं कि 3000 मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम का है, वो अवेलेबल है, लेकिन मैं मिनिमम पे चूंकि किसी को समझाता नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप करके रखता हूँ कि ज्यादा बढ़े। जब तक सोचेंगे नहीं बढ़ा, तब तक करेंगे नहीं बढ़ा, राइट। तो यू नीड टू थिंक बिग। सो एक सिल्वर डायरेक्टर अपना साइट कर रहे हैं 3000 पीवी से, उनके नीचे ए है जो कि सिल्वर डायरेक्टर है, वो भी अपना साइट कर रहे हैं 3000 पीवी से, और जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो भी 3000 पीवी से कर रहे हैं। मैंने राउंड फिगर में इसलिए रखा, मैं यहाँ पर ऊपर 2100 से ज्यादा कुछ भी 2500 2000 2500 2200 2400 कुछ भी रख सकता था, मैंने राउंड फिगर में रख दिया। लेकिन स्पेशली ब्रॉन्ज का 3000 इसलिए रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2600 से ज्यादा वो करे। दिमाग में एक चीज आ जाए कि मुझे 2600 पीवी से ज्यादा करने हैं, जिससे कि मैं टीम बिल्डिंग बोनस पूल का हिस्सा बनूं। ये समझना बहुत जरूरी है। नाउ अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो क्या होगा, मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कैसे बनेगा, मेरा या सॉरी बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैसे बनेगा। मेरे साइड का 6%, डाउनलाइन का ए का साइड का 5% और बी के बिजनेस का 4%, टोटल 450 पॉइंट्स इंटू 18, 8100 पॉइंट्स। अभी तक आपको 8100 पॉइंट पर इनकम आती थी, जो कि अच्छी होती थी, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं होती थी, जो कि बहुत इफेक्टिव अच्छी इनकम होती थी। और अब क्या और बेहतर करा कंपनी ने कि आपको जब इस चीज को करने से आप अगर स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल ऑफ टीम बिल्डिंग बोनस, तो सेम पॉइंट्स 8100 पॉइंट जो ये हैं,
इन्हीं सेम पॉइंट्स पे 2 पूल से इनकम आएगी, यानी कि यही पॉइंट आपके 2 बार काउंट होंगे। मुझे नहीं पता पूल की इनकम क्या आएगी, लेकिन जो भी आएगी यू कैन गेस, अगर दोनों पूल की इनकम आसपास आ गई तो यू कैन सी दैट जितना यहाँ पर आता था उससे ऑलमोस्ट डबल भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट सबसे जो मेजर चीज है सर कि पहले हम लोग जो काम करते थे कि वो एक ब्रोंज अगर 2001 करता था जो मिनिमम क्राइटेरिया है, सिल्वर 1800 करता था, उसकी जगह पे अगर थोड़ा सा अगर ब्रोंज अपने आप को स्ट्रेच करके 2000 की जगह 600 और सिल्वर अगर 1800 जगह 2100 कर रहा है, जी तो सेम काम के ऊपर जो पहले एक पुल से इनकम आता था कंपनी की, अब वो कंपनी की 2 पुल से इनकम वो लाभ कर पाएगा। तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली उसकी जो मेहनत है उस मेहनत के ऊपर उसको डबल रिवॉर्ड मिल रहा है एक ही काम के ऊपर। एग्जैक्टली यही बात समझनी है, मैनेजमेंट ने यही चीज सोच करके रखी कि जो स्ट्रेच करेगा, जो थोड़ा सा आगे बढ़ने की सी, जो बढ़ना चाहता है, जो काम करना चाहता है, उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हम सारे लोग इस दैट्स ट्रू। बात को जानते हैं और हमेशा से ही कहते हैं कि अगर मेहनत करोगे, बचपन से सिखाया गया है, मेहनत करोगे तो आगे मेहनत बढ़ोगे, का फल मीठा है। मेहनत का फल मिलेगा, मीठा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आगे बढ़ोगे, राइट। तो अभी भी यही है, आप थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो आपको सेकंड पूल, 2 पूल में सेम सेम पॉइंट्स पे 2 पूल में इनकम मिलने वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सारे लोगों के लिए समझना। ये वाला मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इस पे क्या हमने कर दिखाने की कोशिश की थी कि अगर हमने सेम रखता हूँ तो कंप्रेशन जैसे पहले लगता था आज भी वही कंप्रेशन लगेगा। तो उस कंप्रेशन का पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। जहां तक आपके पास आपके नेटवर्क में जरूरी नहीं होता कि आप जिसको लेकर के आएंगे वो काम करेगा। आप ए को लेकर के आए थे, वो सिर्फ यूजर बन के बैठा है। बी को लेकर के आए थे, वो खुद भी प्रोडक्ट खरीद के खाता है और किसी अपनी फैमिली में किसी और के लिए भी खरीदवाता है, तो 2 लोग हैं। लेकिन सी इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो वो मेंटेन कर रहा है सिल्वर। डी ई एफ जी ये थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं, नहीं इफेक्टिवली बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं कि वो अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एच जो इफेक्टिव लीडर निकल के आया, हो सकता है ये इस समय स्टार बन गया हो, गोल्ड बन गया हो, राइट, कुछ भी बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर गोल्ड बन सकता है, हो सकता है गोल्ड हो सकता है सिल्वर हो सकता है ब्रॉन्ज हो जो 6500 पीवी कर रहा हो। नाउ इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में भी आपको इफेक्टिवली वही पॉइंट्स मिलेंगे जैसे कंप्रेस होकर के मिलते हैं, और ये पॉइंट बनेंगे आपके। और अब चूंकि आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस में ये पॉइंट काउंट होंगे, टीम बिल्डिंग बोनस में भी ये पॉइंट काउंट होंगे। तो ये 12,150 पॉइंट पर 2 बार इनकम आएगी, एक बार आएगी टीम बिल्डिंग बोनस से, दोबारा आएगी बिजनेस बिल्डिंग बोनस से। ये दोनों पूल से आपको इनकम आने वाली है। दैट्स अ बिग एडवांटेज जो आपको देखना और समझना है कि आपके नेटवर्क में कैसे काम होगा, राइट। सो दैट्स हाउ कंपनी हैज डन दिस स्मॉल चेंजेस कंपनी ने किए हैं, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। जो मैं गेस करके देख रहा था वो मैं ये गेस, जैसे हमारे सारे लीडर इस समय गेस कर रहे होंगे, वैसे मैं भी गेस ही कर रहा था कि एक मेरा गेस वर्क ये कहता है कि एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर की इनकम अगर वो 2600 पीवी से करे अभी, तो जितना इनकम उसका पहले आता था 2600 पीवी करने से, उससे करीब करीब 40% से ज्यादा उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर वो 4000 कमाता था तो हो सकता है वो 6000 रन कर रहा हो। इसी तरीके से अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है, मैं जस्ट गेस कि 40 to 50% इंक्रीज हो जाती है, तो अगर वो 40 to 50% इंक्रीज होती है तो आप ये बात मान के चलिए एक सिल्वर डायरेक्टर अगर वो साइड अपनी 2100 से कर रहा है और उसके डाउन 2600 पीवी से कर रहा है, तो अगर वो पहले 5000 या 5200 रुपया अर्न करता था तो अभी वो करीब 7500 अर्न करता है। तो दैट्स अ गेस, राइट। सो दीज आर द थिंग्स जहां पर मैं इफेक्टिवली इन चीजों को लेकर के बात करता हूं, और ये हम गेस कर सकते हैं, इस पर हम काम कर सकते हैं और इस तरीके से अपने लोगों को समझा सकते हैं, राइट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाली है वो ये कि मेरी 2 पूल से इनकम है, सेम पॉइंट्स 2 बार काउंट होंगे। 2 बार ये काउंट हर होगा। किसी को समझ में आता है कि अगर 8000 पीवी मेरे या 8000 पॉइंट बन रहे हैं, जो 8000 पॉइंट मेरे किसी पूल में काउंट हो रहे थे, अब उसकी जगह 2 पूल में काउंट होंगे, तो बट ऑब्वियसली इनकम बड़ी आने वाली है। दूसरा सर और एक चीज है कि एलओबी के अंदर भी सर बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। तो स्पेशली जितने सिल्वर डायरेक्टर्स हैं, मतलब उनकी तो अगर गए हो तो मतलब चांदी ही चांदी है सिल्वर डायरेक्टर्स की, क्योंकि उनको तो 2 पुल के इनकम से पहले बोनस के ऊपर से मिल रहा है। एंड साथ ही साथ एलओबी के अंदर में भी हमने जो चेंजेस लाए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा
सिल्वर, नॉट ओनली सिल्वर, सारे लोगों को, बट स्पेशली सिल्वर के लिए सबसे बड़ा फायदा मिलेगा एलओबी के अंदर से। मैं समझ सकता हूँ संजीव, जितनी तुम्हारी लीडरशिप एक्साइटेड है, मेरे ख्याल से तुम लोग भी उतने एक्साइटेड हो एलओबी के पॉइंट्स को लेकर। ऑब्वियसली 10 जुलाई मतलब मुझे तो लग रहा है कि पूरी इंडिया में वेस्टिज फैमिली उस दिन दिवाली, होली, दशहरा, क्रिसमस, ईद सब कुछ मनाएंगे 10 जुलाई को। लेट्स होप सो, मुझे भी यही उम्मीद है, लेट्स होप सो। बस अपने आप को मैं कंटेंट करके रखे हुए हूँ, अपने आप को 10 जुलाई को बात करेंगे। हाँ, एलओबी की जो आप बात कर रहे थे, यस, इसका भी फायदा मिला है। मैं भी आपसे आगे भी शेयर करूंगा कि एलओबी को लेकर के भी आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें सच आई विल नॉट से कि एलओबी के रूल्स में कोई चेंज किया है। मैंने अपनी हर मीटिंग में बोला है कि एलओबी रूल्स में चेंज नहीं किया, हमने एलओबी की कैलकुलेशन चार्ट में चेंज किया है। उस चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत में मैं सिर्फ लोगों को बताऊंगा केवल सिल्वर के लिए या ब्रॉन्ज, सिल्वर के लिए या गोल्ड के लिए एलओबी के जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस चेंज पर एक बार बताना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो डायमंड, क्राउन, यूसीडी, डीसीडी लेवल पर है, उनके उनके सवाल आने शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत में मैं पहले उनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर एलओबी में उनके इम्पैक्ट भी बताऊंगा। राइट, आई होप आपके पास उनके से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज होंगी, तो मुझे एकदम पता है सर, आप एकदम सर। पूछेंगे तो मैं उनके आंसर भी दूंगा। हाँ तो मैं सर। पहले सिल्वर्स के लिए अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बहुत कुछ बना करके रखा है, बिकॉज दिस इज अ चेंज दैट इज बीन डन। ये वो चेंज है जो हमने किया। रूल में कोई चेंज नहीं हुआ, कैलकुलेशन की टेबल में चेंज कर दिया। मैं अपनी हर मीटिंग में ये बात दोहरा चुका हूँ, आज फिर से दोहराऊंगा कि सारे लीडर्स खुश हो जाओ। अपलाइन गारंटी अब नहीं देनी। सारे लीडर्स खुश हो जाओ कि अपलाइन और डाउनलाइन के लेवल क्रैचिंग खत्म हो गई। आपके डाउनलाइन का लेवल छोटा हो या बड़ा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितनी इनकम आनी है उतनी आएगी। गोल्ड डायरेक्टर, आपको मिनिमम गारंटी के अलावा 2 इनकम आती थी। आप गोल्ड एंड अबव सारे वैसे भी मल्टीपल एलओबी के हकदार होते थे, तो आपकी वो चीज़ मेंटेन्ड है और आप इफेक्टिवली उसका यूज कर सकते हैं, और होगा भी, आपकी इनकम बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सिल्वर डायरेक्टर्स, जो बन चुके हैं उनके लिए और जो बनने वाले हैं उनके लिए, कि आपको भी सेकेंड डेप्थ से एलओबी आएगी अगर आपकी सेकेंड डेप्थ में कोई 5625 या उससे ज्यादा कर रहा है तो। सर ये प्लान देख के तो मुझे लगता है जितने भी लोग सिल्वर मेंटेन करते थे या ब्रोंज मेंटेन करते थे, हर कोई एलओबी के साथ सिल्वर करेगा इस बार। करना चाहिए भी, आई वुड ऑलवेज से कि करना चाहिए भी। मैं हमेशा से कह रहा था, इतने सालों में अगर आप देखोगे संजीत, आपके और संजीत आप लोगों का एसोसिएशन मेरे से करीब तकरीबन 8.5-9 साल से है, तो इस दौरान जो लीडरशिप भी मेरे से इतने सालों से कनेक्टेड है, मेरी हर मीटिंग उन्होंने अटेंड की होगी, तो मैं हमेशा से कहता था कि मार्केटिंग प्लान में जो चार्ट है उसको समझो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। जब तक आपकी सेकेंड डेप्थ इफेक्टिवली काम नहीं करने लगे, सिल्वर से गोल्ड के लिए मत भागो। मैं सबको बिल्कुल बोलता सर। था, और ये बात आज समझनी बहुत जरूरी है, और आज कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि ध्यान कहीं और चला जाता है, लेवल की तरफ भाग जाता है। मत भागो, पहले अपनी डेप्थ मेंटेन करो, उस पर काम करने के बाद जब एक और डेप्थ एक्स्ट्रा बन जाए तो आप नए लेवल के लिए जाओगे, तो आपको इफेक्टिव इनकम आने वाली है। ये एक चीज बहुत इफेक्टिव। मैं पहले सिल्वर डायरेक्टर के लिए बता दूं कि अगर आप के लिए एलओबी के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ओल्ड और न्यू में क्या फर्क था। तो ओल्ड और न्यू का ये कंपैरिजन यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक ओल्ड सिल्वर डायरेक्टर पहले अगर कोई करता था तो वो 3000 पीवी से अगर अपनी साइड कर रहे हैं और उनके डाउनलाइन से 8000 पीवी हो रहे हैं, राइट। अगर ये केस मान लो तो पॉइंट कितने बनेंगे, तो वो पॉइंट कैसे बनते थे, पॉइंट बनते थे साइड का 6% और यहाँ पर 8%, राइट। ये आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के पॉइंट हो जाते। लेकिन जब आप एलओवी के लिए बात करते हो तो मैं आपको एलओवी का चार्ट बना करके अलग से बताऊंगा कि वो कैसे होते हैं। मैं आप दूसरे वाले सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश करता हाँ। हूँ। ओके, तो आई होप दिस इज
white board is visible to us. Yes sir. Yes, sir. So screen has become white. That's very good. ये screen का white होना जरूरी. तो मैं यहाँ पर अब आपको बना के बताऊंगा कि ये आप हैं, ये अपलाइन है, अपलाइन के नीचे ए है और ए के डाउन में बी है. जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर 3000 पीवी हुआ और यहाँ पर 8000 पीवी हुआ, राइट, समथिंग विच इज वेरी सिंपल. अब इस पर अगर कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं तो पहले क्या होता था कि 8000 कर रहे हैं तो ये अपने साइड से पॉइंट देंगे ए को एलओबी मिलेगी क्योंकि उसकी डाउनलाइन 5625 से ज्यादा कर रही है. आई होप ये बातें सबको पता है. जब ए एलओबी ले रहा है तो ये अपने अपलाइन को एलओबी देगा. तो पॉइंट्स कैसे बनते थे अब उस पर बात करते हैं. यहाँ से पॉइंट हमेशा एलओबी के 5% से कैलकुलेट होते थे. तो 8000 इंटू 5%, राइट. ए के पास क्या क्या आएगा और अपना जो 3000 है इसका भी 5% आएगा. संजीत ठीक है, दिख रहा है? बिल्कुल सर, परफेक्ट. तो अगर मैं इन दोनों का लगाऊं तो 5% 550 पॉइंट्स होता है. मैं अगर अलग अलग लेकर के चलूं वो ज्यादा इफेक्टिवली बताएंगे. तो अगर अलग अलग लेकर के चलता हूं तो यहाँ पर हो जाएंगे 400 पॉइंट्स और यहाँ पर हो जाएंगे 150 पॉइंट्स. तो ये चीज आई. एलओबी पॉइंट कितने बनेंगे? 550 इंटू 18. आप में से किसी को कैलकुलेटर लेकर के मेरी मदद कर लीजिए. बिल्कुल सर. Yes, sir. सर 9900. ना ये पॉइंट आपके ए के बन गए. अब ए को ये बन गया तो ये क्योंकि एलओबी ले रहा है तो अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी देगा, राइट. तो जो मिनिमम गारंटी पॉइंट्स जाते थे, मिनिमम गारंटी टू अपलाइन जो जाती थी वो है 5062.5. क्या माइनस करेंगे? एक मिनट. सर ये 5625 होगा ना सर? नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट कैलकुलेट कर दिया, पीवी नहीं दे रहे हैं. वो 11000 में से 5625 माइनस होता. ये हमने पॉइंट बना दिया ना. So it is 4837.5. यस, तो इट इज 4837.5. तो इसकी जो एलओबी बनी, राइट, 4837.5, ये एलओबी पॉइंट्स हो गए. हाँ. जो ए के हो गए एलओबी पॉइंट्स ऑफ ए, राइट. इसके अब कैसे नए में कैसे होगा? इसका 6% और इसका 5%. तो इसका अगर 6% निकालते हैं तो 3000 का 6% निकालते हैं तो ये आता है 180. यस. और 8000 का 500 अगर निकालते हैं 5% निकालते हैं 8000 400 आता है 400. तो ये टोटल हो गया 580. ना 580 इंटू 18, 10440. राइट. Yes, sir. अब ये हो गए एलओबी पॉइंट्स ऑफ ए. ये है ओल्ड, ये है न्यू. इसे अपलाइन गारंटी देनी नहीं है. तो पहले इस पर इसे इनकम आती थी, मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज हो जाता था. अब ये होगा मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज. मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोलूं क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं. तो लास्ट में आप जो हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 38 से ना. हाँ एग्जैक्टली. अगर बांग्लादेश में हम जाएंगे, सोचो कितना बांग्लादेश में इनकम. नहीं तो यहाँ पर भी वही होगा. यहाँ पर भी जो हमने 18 से मल्टीप्लाई किया है, ये जो रिमेनिंग इंटू ये जो निकाला है लेफ्ट में, 580 इंटू 18 किया था. They will multiply it with the 38. हाँ. तो जो ये हमने और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा नेपाल के अंदर ये 28.8 होता है. 28.8. हाँ. तो अगर ये बांग्लादेश में हम जाएंगे तो ये इस तरफ का 550 इंटू
38 होता था, जो भी पॉइंट बनता था। अगर हम नेपाल में हैं तो 550 इंटू 28 हो जाता था पॉइंट 28.8 कैलकुलेट करने के लिए, है ना? 28 पॉइंट सर। 8 राइट। अब यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर 580 इंटू 38 हो जाएगा और 580 इंटू 38.8 हो जाएगा। तो वो मल्टीपल्स वही चलेंगे। हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना कि ये पॉइंट्स कैसे निकालना, बने, 580 निकालना। हाँ राइट। और सर उसके बाद सर अप्लाइंग आई गारंटी हैव नहीं जा रही है तो माइनस नहीं हो रहा। जी जी सर, आई हैव गॉट अ पॉइंट। जी आई हैव गॉट इनफैक्ट एक छोटा सा क्वेरी थी। एक चीज तो क्लियर है सर कि सर की पुरानी वाली एलओबी में जो पॉइंट्स बनने थे पुरानी कैलकुलेशन में, अब नई कैलकुलेशन में फिनोमिनल पॉइंट बन रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स लीडर्स आर गोइंग टू गेट फिनोमिनल इनकम। बट सर एक क्वेरी जो कुछ लीडर से आती है, ऑल्दो ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, बट अच्छा। स्टिल बिकॉज कई सारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर कि ये सवाल ये उठता है कि एक क्राउन और क्राउन के नीचे 6 क्राउन, उनके नीचे 6 क्राउन, उनके नीचे 6 ये सवाल आता है। इसमें पूछा जाता है कि कितना इनकम आएगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप उससे मेहनत करवाने वाले हैं। सर एक्चुअली ये लीडर्स के बहुत सवाल होते हैं, बार बार लीडर्स ऐसे ये करते हैं कि हाँ दैट्स ऑब्वियसली इट्स हाइपोथेटिकल। चंद्रजीत, उमेश, मेरी पूरी टीम, मुझे पता है कि जितने भी सवाल हैं सब लीडर्स के होते हैं, क्योंकि हम और आप तो नेटवर्किंग करते नहीं है। ऑब्वियसली। तो ये लीडर्स के ही सवाल है और हमारा काम भी है कि उनके क्वेश्चंस को लेना और उन्हें एक एकदम सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पाना, सो दैट एब्सोल्युटली कि उनके लिए समझना और आगे समझाना आसान हो जाए, एब्सोल्युटली सर। राइट। क्योंकि लीडर ही है जो नए लीडर बनाएंगे, राइट। हम और आप नए लीडर को बनने में मदद कर सकते हैं, लेकिन बनाने वाले तो लीडर ही होते हैं ना, एब्सोल्युटली सर। तो वही आगे लेकर के जाएंगे, वही आगे बनाएंगे। चलिए, तो ये स्क्रीन मैंने साफ की। और उमेश, अगर मैं आपके सवाल को यहाँ पर लेता हूँ, तो अगर मैं आपकी बात को ठीक से समझ पा रहा हूँ तो यू यू इज अ क्राउन आपने बोला। यस सर। ओके, लेट्स टेक इट यू एज अ क्राउन। ओके फाइन, ग्रेट। He has got 6 legs. Okay, and then I take it as this also A. I name it A. A is also crown. यही बता रहे हैं आप? यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग। और इसके बाद सर ये 6 के 6 क्राउन है सर, उनके नीचे 6 अच्छा, ये सारे क्राउन है। जी अच्छा, और इनके नीचे 6 के नीचे 36 क्राउन है। जी सर, 36 के नीचे 216 क्राउन। एक बार ऐसा नेटवर्क बना लीजिए। आई कैन टेल यू, जिसने भी ये सवाल पूछा है ना, आई कैन टेल, अगर वो एक बार ऐसा नेटवर्क बना लेंगे ना, तो उन्हें अपनी इनकम के बारे में सोचना और पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन कैसे होती है, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल है। हाँ मैं मान के चलता हूँ कि अगर 136 अगर है तो कितनी डेप्थ तक होगा? एकदम सर, 6, 36, 216, 1296। अगर कोई इतना क्राउन बना भी ले, क्योंकि अगर डेप्थ की बात करें तो हम लोग 6, उसके बाद 36 सेकेंड डेप्थ, थर्ड डेप्थ में हो जाएगा 216 और फोर्थ डेप्थ में हो जाएगा 1296। सो अगर 1296 प्लस 1555 क्राउन अगर कोई बना ले, 1555 क्राउन 1555 क्राउन अगर कोई बना ले और सारे के सारे अपनी आईडी पर परचेजिंग कर रहे हैं और उसके बाद अपने नेटवर्क में फैला के रखा हुआ है, तो उन सबकी 6 डेप्थ है और 6 विड्थ है। समथिंग विच इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बिग नेटवर्क, आई बिलीव। सिद्धार्थ अगर ये कर लेता तो शायद सिद्धार्थ एनीवेज फिर भी अगर हम देखते हैं तो ओनली सिर्फ 4 डेप्थ कवर हो रहा है इसके हाँ थ्रू, हाँ उसके एग्जैक्टली। नीचे भी तो क्राउन को मिल रहा है ना। मैं यहाँ पर उमेश लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, दैट विल बी मच बेटर। यस सर। अभी एक रियल एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी मैं 2 दिन पहले एक टीम में मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ पे लोगों का इसी तरीके का गैसवर्क था कि सर ऐसा होगा तो कैसे होगा, कैसा होगा तो कैसे होगा। तो उसमें से एक लीडर है हमारे, उन्होंने अपने ही नेटवर्क बनाया। बोले कि सर मेरी 6 लाख मुझे एलओबी देती है।
उसमें से 1 लेग में क्राउन है, 1 लेग में डायमंड है और बाकी की लेग मुझे सिल्वर और गोल्ड के साथ एलओबी देती है, यानी कि 6000 पीवी से ज्यादा कर, राइट। अब यहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उनकी 1 लेग क्राउन है, उसमें भी एक क्राउन है और उसके साथ भी यही सिचुएशन। नाउ अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें उमेश, तो यहाँ पर मिलता क्या है। नॉर्मली अगर कोई एक एलओबी ले रहा है सर, तो अपनी अपलाइंट को मिनिमम गारंटी एलओबी देता है, यस राइट। यस, जब ये एलओबी ले रहा है, मल्टीपल लेग से एलओबी ले रहा है, तो अपनी अपलाइंट को क्या देगा? एक गारंटी, सिंपल। सिंपल। अब नाउ अगर मैं डेप्थ में जाने की कोशिश करूं और अगर लेवल सेम है तो फिर भी वेस्टेज में 3 डेप्थ से इनकम आ जाती है, सर राइट। और उसमें जो एलओबी ले रहा है सिर्फ वही देता था। जी, अगर ये 6000 पीवी करने वाली लेग है तो इससे नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई 2000 कर रहा है और इसके नीचे कोई 6000 कर रहा है तो इस 2000 से आएगा। सर इस अपलाइन बिल्कुल, यही होता था। यस सर। हाँ, अब क्या है, तो उसको इस 6000 से फिर नहीं आता था, राइट। राइट, अब क्या है, ये अपने साइड का जो भी कर रहे हैं इसको 6% आएगा। सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं 1 2 3 4 5 और ये 6000 करने वाले 4, ये डायमंड डायरेक्टर है, इसका अपना नेटवर्क होगा, ये अपनी साइड से कुछ कर रहा होगा और ये क्राउन अपनी साइड से कुछ कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो भी है एलओबी ले रहा है या 6000 पीवी यानी 5625 कर रहा है सर, जिस ग्रुप में, उसका 5% आएगा। हम्म, यहाँ पर जितने भी लोग हैं या तो एलओबी ले रहे हैं इस डेप्थ यस, में, या वो नहीं ले रहे हैं लेकिन दे रहे हैं अप्लाई, लेकिन दे रहे हैं, यस तो उनसे 4% आएगा। सर, इस तरीके से कह रहा हूं कि अगर ये 6000 कर रहा है तो यू को इस 6000 का 4% आएगा, इस वाले 6000 का 4% आएगा, इस वाले 6 का 4% आएगा, लेकिन इस 2000 का 4% आएगा। यस, पुराने प्लान में इसका तो उसे मिल जाता था लेकिन इस 6 का नहीं मिलता था, लेकिन इस यू 6 को का। अब इस 6 का भी मिलेगा 3%। 3%, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो 6-6 हजार से कर रहे हैं या 6,000 या 10,000 या 15,000 या जो कुछ भी कर रहे हैं, राइट, इन सब का भी मिलेगा 3%। और ऐसे ही करके इसको 2 डेप्थ का ऑप्शन और है कि इसके नीचे वो 2 डेप्थ और जा सकता है जहां से इसे 2% और 1% 1%, मिलेगा। यस तो जब हमने कैलकुलेट किया उस लीडर का नेटवर्क में 1 लेग से, तो उनकी करीब करीब 1.5 उन्होंने अपने आप जोड़ा था वैल्यू को लेकर के। उनके करीब करीब मैं यहाँ हाँ, पर मतलब एज पर द पुराने जो एलओबी पॉइंट्स थे, हाँ, उसके अगर हिसाब मैं से शायद। पॉइंट हटा दूं तो उन्होंने करीब करीब कैलकुलेट किया था कि उनके करीब 70,000 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहे थे सिर्फ 1 लेग से, उस क्राउन वाली लेग से, जो पिछले वाले स्ट्रक्चर में थे ही नहीं। जो पिछले स्ट्रक्चर में उतने नहीं आ रहे थे, उसके कंपैरिजन में Absolutely. इतने ज्यादा आ रहे थे। क्योंकि जी। मैंने बताया ना, इस वाली लेग में यहाँ से आ रहा था, एब्सोल्युटली, इसकी साइड से आ रहा था, लेकिन ये ले नहीं रहे थे तो इनसे नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था। ये नहीं ले Absolutely. रहे थे इसलिए इनसे नहीं आ रहा था, इससे आ रहा था, राइट। यहाँ पर जो लोग ले रहे थे उनसे आ रहा था, जो नहीं ले रहे थे उनसे नहीं आ रहा था। तो ये सारे ऐड हो गए और ये ऐड होने से उसके पॉइंट वैल्यू पॉइंट्स कम से कम 70,000 पॉइंट एलओबी पॉइंट्स बढ़ गए। सो दिस वाज अ रियल एग्जांपल दैट हैज बीन डन। तो अगर हम सारे लोग अपने नेटवर्क में बैठ करके, मैं सारे लीडर्स को इसीलिए बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अगर आपको एक रियल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कोई हाइपोथेसिस में नहीं जा रहा हूँ, तो आप अपने रियल स्ट्रक्चर को अगर लेकर के बात करेंगे और देखेंगे तो आपको ये खुद समझ आएगा कि कितनी ऐसी जगह हैं जहां से हमें नेटवर्क में नहीं आ रही थी इनकम, और वो इनकम भी हमें आ रही है, और आपके पॉइंट्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको दिखने वाला है जो आपको अभी नहीं समझ आ रहा। एब्सोल्युटली, राइट। देखिए उमेश, अगर देख जिस आई तरह होप से इसको मैं डिजाइन कुछ किया गया आइडिया दे उमेश। सका। हाँ सर, उमेश, डेफिनेटली सर। सर सबसे बड़ी बात है जो लोगों को जो लग रहे थे कि इस प्लान के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, वो सिर्फ ज्यादा फायदा करेंगे सिर्फ सिल्वर्स और ब्रोंज को। बट उमेश, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अगर
जितने यहाँ से लोग एलओबी पहले नहीं आ रहे थे, अगर वहां से भी आ रहे हैं तो जितने भी क्राउन्स एंड यूसीडीज हैं उनके भी चेक यार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली फिनोमिनल ग्रोथ होने वाली है। हाँ मैं उमेश तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा। एक लेग में ही इज गोल्ड, ही इज गॉट 2 legs, ओके राइट। ये लेग भी 6000 कर रही है, मतलब 5625 से ज्यादा कर रही है, और ये लेग भी 5625 से ज्यादा कर रही है। राउंड फिगर में 6000 लिख लेता हूँ मैं। हाँ ना इसको एलओबी 2 लेग से आ रही है, लेकिन इससे मिनिमम गारंटी जा रही है। मिनिमम गारंटी आ रही है बस। हाँ। ट्रू। अब इसके साइड का 5% मिल रहा है और इन दोनों के साइड का 4% मिल रहा है। 4%। पॉइंट कैलकुलेट करके देख लो सर, यहाँ पर अगर 1500 पीवी करता है, मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ कि 1500 पीवी करता है, नहीं मानता वो, कहता हम नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। हाँ, ये सबसे बड़ी साइड ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, मान लो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसको अपलाइन को क्या आएगा, 1500 का 5% यानी 75 पॉइंट, यस। और 12000 का 4% यानी कि 600 राइट। राइट। तो 555 पॉइंट्स आने वाले हैं अपलाइन को इस लेग से, मल्टीप्लाइड बाई 18 कर दीजिए। इंडिया में कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, बाहर की नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की हाँ सर। कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितने आते हैं। चलिए कैलकुलेटर में खोल ही लेता हूँ। 9990 990। और पहले कितने आ रहे थे, 5625। फिर मिनिमम गारंटी हो जाता है। एंड देयर इज वन मोर थिंग सर, एक चीज और ऐड कर दे, गोल्ड में आ ऐड रहे कर थे दे। 5625। एक चीज और ऐड कर दे जी। तो यू की जो यहाँ पे यू जो आपने बनाया है सर, उसका भी तो साइड होगा। नहीं, मैं तो केवल एक लेग से कितना आ रहा है वो देख रहा हूँ, उसका हाँ, तो अपना okay. साइड होगा। वो तो Alright, वो alright, ले वो चुका, अलग से, वो एक्स्ट्रा है। वो तो वो ले चुका। मैं तो यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर और एक इफेक्टिव चीज बताता हूँ। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द पावर। अभी ये तो पावर हमने सिर्फ किसके लिए समझी थी, यू के लिए समझी थी ये पावर। जी। अब मैं यू की जगह ये गोल्ड जो है ना, इनकी पावर समझता हूँ। ये साइड से यही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब ये 2 लाख से जब एलओबी लेते थे तो ओल्ड में क्या होता था, 2 लाख से एलओबी ले रहे हैं तो 6000 और 12000 का 5% आया, यानी कि 6000 सर या 12000 का 5 यानी कि 600, 600 राइट। और अपने साइड का 5% यानी कि 75, तो 675 पॉइंट हुए, ठीक। अब इन्हें अपने साइड का 6% पॉइंट सर और यहाँ का 5%, 5%। इसका 5% कितना हुआ, 12000 का 5% हुआ 600। 600। तो अब बने 690। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ लोगों को लगता कोई फर्क तो है नहीं। अब मैं कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करिए 18 से, फिर कहता हूँ इसको मल्टीप्लाई करिए 18 से। बताइए जरा सा राजीव फटाफट। 12420 12420 कौन सा वाला? ये वाला 690 into 18 ओके 12420। 20 और इधर ओल्ड में ओल्ड में तो सिर्फ वही वाला जाता था ना सर। नहीं, 675 into 18 75 into 18। ओ हाँ 12150। 12150, राइट, माइनस 5062.5, 7087.5। 7087.5। ये पहले मिलते थे इसकी इनकम में, और अब इतने मिलेंगे। अगर पॉइंट वैल्यू पे आप कैलकुलेट कर लो, सेम पॉइंट वैल्यू रख लो, तो यहाँ पर कितनी इनकम हो गई, यहाँ से यहाँ का परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7087 डिवाइडेड बाय 12482 कर दीजिए जरा। 0.57, 57%। यानी कि 57% एलओबी के पॉइंट Points बढ़ गए। इंक्रीज हो गए हैं। वाओ। 57% एलओबी के पॉइंट इंक्रीज हो गए। अगर वैल्यू सेम है तो 57% से इनकम बढ़ जाएगी सीधी उसकी एलओबी की। और ये सिर्फ पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप जहां पर भी आप किसी भी कंट्री में हो, यहाँ पर आप इसको, इसकी जगह आप 38 करेंगे तो उसी हिसाब से चलेगा, यहाँ पर आप 28 करेंगे तो उसी हिसाब से चलेगा, और वेरिएशन उतना ही रहने वाला है, एब्सोल्युटली। वेरिएशन में चेंज नहीं होगा।
सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्लस हो गया, ये जंप होने वाला ट्रू, है इसकी इनकम का। इसकी इनकम भी मैंने बताई 1 लाख से बढ़ रही है, इसकी भी बताई बढ़ रही है। यस, कंपनी ने इंश्योर किया है कि जो लोग अपने नेटवर्क पर इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, नेटवर्क को अपने अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, अपने नेटवर्क को सही तरीके से बढ़ा रहे हैं, राइट, नेटवर्क एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और नेटवर्क को कैसे राजीव, इफेक्टिवली बढ़ाना है उस चीज पर अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। एब्सोल्युटली। सर एक सवाल है सर। राजीव, हाँ बोलो। यस सर। तो सवाल ये है सर कि नेटवर्क बनाने के टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो नॉर्मली लोग आ जाते हैं, या फिर कई जगह पे हम लोग ज़्यादा फोकस डाल देते हैं एक लेक में और दूसरे लेक में हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इसके बारे में अगर बात करते तो अच्छा होता सर, कि हम लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड कैसे करें, मतलब उसका स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, ये तो नए लोगों के लिए। और जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क बना चुके हैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करें ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। सर इसके बारे में अगर थोड़ा सा हाँ गाइड सर, कर ये देते हैं। बहुत ये बहुत बहुत बड़ी ये चीज इम्पोर्टेंट है, है सर। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि उनकी 70-80% एक लेग से आ रहा है पूरा बिजनेस का। एग्जैक्टली सर। तो होता क्या है कि जो मतलब अगर गाड़ी की बात करें तो 4 चाहिए पहिए में से एक पहिया इतना बड़ा हो गया कि गाड़ी पूरा हिल जाता है, और जबकि थोड़ा सा जी जी अगर बाकी पहियों के अंदर हवा भर लो तो गाड़ी इतनी स्मूथ चलेगी कि आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अगर सर बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है किसी किसी का, जैसे राजेंद्र ने बोला ऑब्वियसली नया लोग कैसे बनाएंगे, और जिनका बन चुका है अब कुछ कर तो नहीं सकते, बन गया है, लेकिन बाकी लाइनों के अंदर कहां पर क्या काम करने से थोड़ा सा मेरा इनकम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेटवर्क स्ट्रक्चरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, आई बिलीव वैसे तो लीडर्स को ये समझ होगी अपने नेटवर्क में बताने के लिए, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली राजीव और शंजीत, आपने भी, एंड आई बिलीव हमारे अदर कलीग्स यहाँ पर हैं वो इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि उनको भी फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो सीनियर लीडरशिप मेरे साथ जुड़ी है वो भी इस चीज को एग्री करेगी कि इनिशियली जब भी कोई आता है उसे नेटवर्क स्ट्रक्चर करने के लिए फोकस करने को नहीं बोला जाता। पहले वो उसका नेटवर्क ना, लोग आते रहते हैं और बिल्ड होता रहता है, एग्जैक्टली। राइट, एम आई राइट? यस सर। नेटवर्क इनिशियली बिल्ड होता है और हमें इनिशियली बिल्ड करना चाहिए, राइट। हम कहीं पे भी फोकस डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये कभी नहीं हो सकता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है पिछले इतने सालों की, बस मैं उसके हिसाब से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपने साथ इफेक्टिव 6 लोगों को लेकर के आए हैं जो वेस्टीज का यूजर बनने को तैयार है, आपके टीम का हिस्सा बनने को तैयार हैं, ये 6 लोग सेम पोटेंशियल के हों, ये नहीं हो सकता, राइट। सबका पोटेंशियल वेरी करता है, हर कोई का पोटेंशियल वेरी करता है, बिकॉज हर इंडिविजुअल अपने आप में एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, एब्सोल्युटली। उसका मार्केट डिफरेंट है, ही इज ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। हर, और एक चीज और समझनी है कि हमारे और आपकी जो जो एक्शंस होते हैं ना, जो रिजल्ट देते हैं, वो एक्शंस हमेशा हमारी और आपकी जो नीड्स होती है ना, नीड्स, उस पर डिपेंड करती है। हमारी नीड हमारे गोल डिसाइड कराती है, और उसके बाद फिर हम एक्शन में जाते हैं। ये अगर सबकी डिफरेंट है, अगर ये सबकी डिफरेंट है, एक सी नहीं है, तो सबके गोल भी डिफरेंट हो जाएंगे, एक से नहीं होंगे, इसलिए सबके एक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। यस सर। और उससे समझ में आता है कि प्रायोरिटी सबकी लाइफ में डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए तो वी बीइंग अ ह्यूमन, राइट, हम सारे लोग इंसान होने के बाद भी हम अलग अलग तरीके से अलग सिचुएशन पे बिहेव कर जाते हैं। तो हमें ये बात समझनी है। तो कुछ लोग आपकी टीम में ऐसे आते हैं जो पहले दिन से बहुत स्ट्रांग होते हैं, पहले दिन से बहुत फास्ट होते हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं,
और आप उनको 1636 ये एक मान लिया और आपने 1636 समझाना शुरू किया जैसे ही 216 वाले में, तो ये एकदम से उनको ये समझ आता है। इनको ये नहीं समझ आता कि 1 से 6 बनाने और 6 के 6 बनाने। इनको ये समझ में आता है कि ये नेटवर्क बनाना है, ये नेटवर्क बनाना है, ये लोगों को लेकर के आना है, और ये सारे लोग निकल जाते हैं लोगों को लेने के लिए। और कोई ना कोई जहाँ पर इफेक्टिवली लोग आते हैं, जहाँ पे लोग शुरुआत करते हैं, जहाँ पे लोग जल्दी सीखते हैं, वहाँ का नेटवर्क तेजी से ग्रो करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैंने अभी बोली, जहाँ पे लोग जल्दी सीखते हैं वहाँ का नेटवर्क जल्दी ग्रो करता है। जहाँ पे लोग अपनी नीड को वेस्टीज से कनेक्ट कर जाते हैं, वेस्टीज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, या और अकॉर्डिंगली वो अपने गोल, उनको लगता है कि वेस्टीज से मेरे पूरे हो जाएंगे, जहां पर ये चीज पहले आ जाती है वहां पर काम तेजी से होना शुरू हो जाता है। नाउ एज एन अपलाइन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो तेजी से काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, और हम सारे लोग यही करते हैं। और जब हम सारे लोग यही करते हैं तो बिजनेस बट ऑब्वियस है कि उस नेटवर्क में बिजनेस ज्यादा आएगा और ये नेटवर्क का बिजनेस बड़ा हो जाएगा इनके कंपैरिजन में। ये धीमे धीमे बढ़ रहे होंगे, ये अपने पेस से बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा, ये थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ये शायद अपने आप ही प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो इट डिपेंड्स। तो एक नेटवर्क नॉर्मली बड़ा हो जाता है। तो इनिशियली जब तक आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर रहते हैं या सिल्वर डायरेक्टर रहते हैं, उस समय तक आपको बहुत ज्यादा इस चीज पर दिमाग नहीं लगाना है कि मेरा एक नेटवर्क बड़ा हो रहा है या दूसरा 2 नेटवर्क बड़े हो रहे हैं। आपको एक नेटवर्क जो बड़ा हो रहा है पहले उसको स्टेबल करना है। सी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर मैंने जो यूज किया वो है स्टेबल योर नेटवर्क। स्टेबल योर नेटवर्क, हाँ। यहाँ पर फोकस करना है। एक नेटवर्क को स्टेबल कर दीजिए, राइट, एक नेटवर्क को स्टेबल कर दीजिए। मेक योर पीपल इंडिपेंडेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेक योर पीपल इंडिपेंडेंट, अपने लोगों को इंडिपेंडेंट बनाइए। अब इंडिपेंडेंट से मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने पिछली भी किसी मीटिंग में बोला था, अगर आप में से कुछ लोग उसको सुन रहे होंगे तो आपको बात लगेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझनी कि जब मैं लोगों को इंडिपेंडेंट करने की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडिपेंडेंट करने का मतलब उन्हें छोड़ दो। नॉर्मली लोग ऐसे ही समझते हैं, बोले सर मैंने उस नेटवर्क को इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब मैंने उसे छोड़ दिया, अभी वो जो मर्जी आए करे, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं सारा ध्यान दूसरी जगह दे रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं हमेशा से एग्जांपल देकर के बात कहता हूँ। हमारे घर में हमारे बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स, जब हम बच्चे से बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहे, हमारे पेरेंट्स ने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, न कि हमें छोड़ दिया। हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ देंगे। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब है कि उन्हें इस लायक बना दो कि वो अपने डिसीजन, अपनी प्लानिंग लाइफ की वो खुद कर सकें। राइट, तो यही आपको अपनी डाउनलाइन के साथ करना है कि आप उनको इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकें। वो अपने नेटवर्क में जो अपनी डेप्थ है वहां पर जाकर के लोगों को मैनेज कर सकें, उनको सिखा सकें, उनको डुप्लीकेट करा सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। और जब उनको इस लायक बना दो, पहले एक को बनाओ, उसके बाद वो जब बाकी लोगों की टीम लेकर के आएगा तो उसमें से 5-6 लोगों को और बना दो कि ये पूरी टीम मिलकर के बाकी टीम को संभाल ले। तो आप यहाँ से अपना ध्यान हटा करके दूसरी वाली नेटवर्क पर देना शुरू कर दो, जो नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है उस पे या इस पे। इसमें लोगों को इंडिपेंडेंट बना दो और उसके बाद फिर नेक्स्ट को जो जो और स्लो चल रहा है तो उसको उस पे फोकस करके उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करो। उस तरीके से आपके नेटवर्क की भी ग्रोथ होगी और आपके बिजनेस की भी ग्रोथ होगी और आपका ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ जिसे कहते हैं ना वो होगी। बिकॉज विथ एवरी नेटवर्क देयर वुड बी अ डिफरेंट नीड, और हर तरीके से आप सोचोगे, अपने तरीके से बात करोगे, राइट। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नेटवर्क पर कैसे काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा, क्योंकि देखिए हम सारे लोग इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन, और हम एज ए ह्यूमन क्या चीज कर जाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज, कि जो नेटवर्क हमें सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहा है हमारा सारा फोकस वहीं चला जाता है। जाना जरूरी है, लेकिन ये डिसाइड करना भी हमारा आपका काम है कि कब तक। क्योंकि अगर आप सारा ध्यान इस पर लोगे और बाकी लोगों को लगेगा कि मैं इग्नोर्ड हूँ, अगर बाकी लोगों को एहसास होता है कि मैं इग्नोर्ड हूँ, मेरे को इग्नोर कर दिया गया है ना, मेरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो मेरा फिर बाद में एक ही नेटवर्क रह जाता है और फिर मैं परेशान हो रहा होता हूँ कि मेरे बाकी नेटवर्क कहाँ चले गए।
तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं बैलेंस बना करके रखूँ, अपने लोगों पर एक पर्याप्त ध्यान दे करके रखूँ, अपने टाइम को डिवाइड करिए। Bigger network, if taking your 50% time, then rest 50% should be divided into other networks. और अगर अदर नेटवर्क्स में आप 10-10% देंगे तो लोगों को बहुत कम लगेगा, तो उनकी नीड के हिसाब से 2-3 ग्रुप बना लीजिए। 2 नेटवर्क में ये सिखाऊंगा, 1 नेटवर्क में ये सिखाऊंगा, अगले 2 नेटवर्क में ये सिखाऊंगा, और आप अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली। और एक नेटवर्क में आपका मेजर टाइम जा ही रहा है, ये इसमें जा रहा है, बाकी का 50% टाइम आपका यहाँ पर जा रहा है, जिसको आपने 3 स्लॉट में बांट लिया है। तो सबको इफेक्टिवली आप चीजें सिखाएंगे, आपके नेटवर्क में बैलेंस बनता चला जाएगा। और जो शंखजीत ने यहाँ पर बात बोली थी, बहुत इफेक्टिव बात बोली थी कि अगर किसी भी गाड़ी का एक पहिया बड़ा हो जाता है तो गाड़ी डिसबैलेंस्ड हो जाती है, और जब गाड़ी डिसबैलेंस्ड होती है तो कभी भी तेज नहीं दौड़ती। तो हमें गाड़ी का बैलेंस बना करके रखना है। कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये आप लोग समझिए और उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करिएगा। और ये बहुत सिंपल सा एक थंब रूल है कि अगर आपकी एक लेग जो सबसे इफेक्टिव सबसे बड़ी लेग है, अगर मैं वही लेकर के चलता हूँ, राइट, आउट ऑफ दीज 5 लेग्स, ये 6 लेग, ये आपकी 6 लेग हैं, अगर ये मान लेते हैं ये आपकी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, राइट, तब भी इसका बिजनेस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी, मैं या यूं लिखूं कि इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 50%। बाकी का यहाँ से आना चाहिए। अगर कभी भी आपका ये 60% या 70% के आसपास निकल जा रहा है ना, अगर ये बड़ा हो जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। अब यहाँ पर आपको लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है और अपना फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये वापस 50-50 के रेशियो पर तो एटलीस्ट आ जाए। जब आपकी 2 लेग इफेक्टिवली काम करने लगे तो 2 लेग मिला करके 60 और बाकी का मिला करके 40 होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका नेटवर्क ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहेगा और आप हमेशा नई लेवल की इनकम और नए लेवल पर जाने में आपके लिए आसान होगा। एंड ये आपको खुद अपने आप देखना होगा कि कितने पीवी कहाँ से आ रहे हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने नेटवर्क के पीवी हर समय देखते रहने होंगे और वो काम आपको बहुत अच्छा होगा। आप में से जितने लोगों ने मेरी वीएलसी अटेंड करी है, शंखजीत या बाकी लोगों की वीएलसी अटेंड करी है, आपको पता होगा कि पोटेंशियल लीडर कौन से होते हैं और कैसे ढूंढे जाते हैं। राजीव एंड ऑल बहुत इफेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं। आप अपने टीम में से पोटेंशियल लीडर को ढूंढिए और आपके हर नेटवर्क में, ये आप हैं और आपके हर नेटवर्क में आपके पास पोटेंशियल लीडर्स होने चाहिए। अगर पोटेंशियल लीडर काफी डेप्थ में आ रहे हैं, मतलब वो नेटवर्क ग्रो कर गया है, तो वो पोटेंशियल लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डाउनलाइन में जो लीडर्स हैं वो लेंगे। और अगर आपके डाउन में ज्यादा नहीं है तो आप लेंगे, और जैसे ही आपके डाउन में पोटेंशियल लीडर्स डेप्थ में आने शुरू हो जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने डाउनलाइन में जो लीडरशिप तैयार हो रही है उनको देनी शुरू कर दीजिए। तो आपका काम आसान हो जाता है, अकॉर्डिंगली आप चीजों को आगे लेकर के जा पाएंगे। आई होप मैं ये बात क्लियर कर पा रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। सर इसके रिलेटेड एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सर। जी। जैसे हमने कहा कि अगर कोई लेग एक लाइन पे मेरा 60-70% बिजनेस हो जा रहा है, तो हमें बाकी लेग के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए ताकि उसका बिजनेस को बढ़ा के हम लोग 50-50 रेशियो पे ला पाए। लेकिन जब दूसरे लाइंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो वहां पर हमें डेप्थ पे ज्यादा फोकस करना है कि उनकी विड्थ पे ज्यादा फोकस करना है? पोटेंशियल लीडर पे फोकस करना है, चाहे वो विड्थ से मिले या डेप्थ से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब हमें जो करना है कि उस लेके बिजनेस को बढ़ाना है, बाकी लेके के बिजनेस को डेवलप करे, चाहे वो विड्थ बढ़ा के हो डेप्थ बढ़ा के हो, जहां पर हमारे पोटेंशियल लीडर्स आ रहे हैं। यस, पोटेंशियल लीडर, देखो पोटेंशियल लीडर जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल है वही तो बिजनेस लाएगा। सही बात है। जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है वो कैसे लाएगा? तो आप पोटेंशियल लीडर ढूंढो। पोटेंशियल लीडर कैसे ढूंढोगे? मैं तो कहता हूँ सबके अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर हम ढूंढने जाते हैं तो हम जरूरी नहीं है ठीक ढूंढ पाए। तो हमारा काम क्या होता है ढूंढने का? हम सबको ये बता रहे हैं कि हमारा काम क्या होता है ढूंढने का पोटेंशियल लीडर,
कि जो इफेक्टिवली बिजनेस कर रहा है, जो और आगे ग्रो करना चाहता है, जो आगे आकर के आगे हाथ बढ़ा रहा है कि सर मुझे पकड़ो, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बिजनेस ला रहा हूँ, मुझे पता है मेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, इसका मतलब वो करना चाहता है, उसके पास पोटेंशियल है। पोटेंशियल सबके पास है, लेकिन वो पोटेंशियल का यूज कर रहा है, और जो यूज कर रहा है उसे आप यूज कराओगे, उसको आगे बढ़ाओगे, जल्दी नेटवर्क बढ़ जाएगा। और आज के डेट में तो सर कंपनी ने और आसान कर दिया है पोटेंशियल लीडर ढूंढने का, क्योंकि जी, आज के डेट में जो हमने लॉयल्टी प्रोग्राम, जो 3 महीने का लॉयल्टी प्रोग्राम दिया है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क में जो लोग उसको करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो ऑटोमेटिक वो फाइंड आउट हो जाएंगे कि हाँ, दिस आर द पीपल जिसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, जो फास्ट ट्रैक अपने में कुछ करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। तो दीज आर द थिंग्स जहाँ पर हमारा फोकस है, ये चीजें हैं जिस पर हम काम करना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? मेरे तो सर जितने भी सवाल थे आज वो सारे क्लियर हो गए। नाउ एक चीज तो क्लियर है सर, कि भाई कंपनी ने बहुत बड़ी पोटेंशियल अर्निंग आपको दिया है। एक इनकम के ऊपर आपको डबल रिवार्ड मिल रहे हैं, स्पेशली फॉर द ब्रोंज एंड सिल्वर्स क्राउन्स। आप लोग जो सोच रहे थे कि आपकी इनकम, तो आज वो भी हमने डिस्कस किया कि आपकी इनकम और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से बढ़ेगा। इनफैक्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके नीचे से उस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम होगा। एज वेल एज वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल लीडर्स। नाउ दोस्त, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें सिर्फ नॉलेज को लेना नहीं है, नॉलेज को इस्तेमाल करना है, अपने कामों के अंदर लाना है, क्योंकि ये तभी इफेक्टिव होंगे, तभी वो इनकम और तभी वो पोटेंशियल इनकम होगा जब हम इनको नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे, अपने नेटवर्क के अंदर काम को बढ़ाएंगे। अगर अभी नहीं निकल पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही ओपन होगा, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, अनलॉक होगा, इमीडिएटली हमें वो ओपन करना है। और सबसे पहले अभी घर बैठे संजीत, तेरे वहां से इको हो रहा है थोड़ा। बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, बट हाँ, तो जैसे अनलॉक प्रक्रिया स्टार्ट होंगे तो इमीडिएटली हमें बाहर जाके उनके साथ लग के काम तो करना है। और अभी जो इतने दिन हम लोग घर में हैं, पोटेंशियल लीडर्स को ढूंढ के प्लानिंग, क्योंकि जैसे बाली सर कहते हैं कि जिसकी प्लानिंग सबसे अच्छी होगी, जिनकी तैयारी सबसे अच्छी होगी, सफलता उन्हीं को मिलता है। तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग करके अगर हम लोग काम करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो बहुत पोटेंशियल इनकम कंपनी ने प्रोवाइड किया इस बार। यहाँ पर मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। मैंने वो मुझे लग रहा है कि मैं बता दूं, क्योंकि लोगों के दिमाग में उस तरीके का सवाल भी होगा कि लेवल्स कैसे चेंज करने और कब करने हैं। तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि लेवल चेंज करने के पीछे अभी मत भागिए, अभी आपको अपने डाउनलाइन को बड़ा करना है, क्योंकि कंपनी ने आपके लिए कितने आसान चीजें कर दी हैं। मैं दोबारा से आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पर ले जाकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर केवल एक लाइन में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अभी तक क्या होता था कि अगर मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ और मेरी डाउनलाइन में 4, 5, 6 लेगें मेरी हैं, और इसमें से मेरी ये 2 लेग है जो मेरे साइड, जिससे मैं साइड करता हूँ, और ये मेरी 4 क्वालिफाइड लेग हैं। तो जब तक ये स्टार या डायमंड रहती थी तब तक तो मैं कंफर्टेबल रहता था, लेकिन जैसे ही इसमें से कोई एक क्राउन करने आ जाता था, राइट, इमीडिएटली मेरा फोकस चला जाता था कि मैं इन दोनों लेवल को क्वालिफाई कराऊं, और क्वालिफाई करा के मैं भी क्राउन बनूं। मेरा लेवल चेंज करके मुझे क्राउन बनना जरूरी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ से जो इसके डाउन, इस अभी तक ये डायमंड था या स्टार था, अभी ये क्राउन बन रहा है, तो इसकी डेप्थ से जो इनकम आ रही थी नहीं आएगी, सिर्फ मिनिमम गारंटी आएगी। ये बात ध्यान रखिए कि अब कंपनी ने वो सिस्टम कर दिया खत्म। अभी कंपनी ने क्या किया कि आपको अपने साइड का पहले भी मिलता था और अभी भी मिलेगा। तो 6, पहले 5 था, अब 6। यहाँ पर जितने भी लोग आपके हैं, ये 4 लोग अगर इफेक्टिवली क्वालिफाई कर रहे हैं, भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनको मिलेगा 5, या 5625 से ज्यादा कर रहे हैं, ये क्राउन बन गया है। उसके बाद भी यहाँ पर जितने लोग 6000 पीवी से ज्यादा कर रहे हैं या एलओबी ले रहे हैं, इस डेप्थ पे भी जो लोग होंगे उसका आपको 4% मिलेगा। तो नाउ अब आपको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी डाउनलाइन बड़ी हो गई तो मुझे डेप्थ से इनकम आनी बंद हो जाएगी। आई वुड इवन सजेस्ट कि अगर आप अगर अभी डायमंड या क्राउन है और आपके 6 लेग में डायमंड या क्राउन आ जाते हैं, तो आपकी इनकम कम नहीं या बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट क्रिएटिंग लीडर्स, कीप फोकसिंग on their
business and their development, business development, right? तो ये चीज इफेक्टिव जो मेरे लग रहा था कि मैं शायद मिस कर रहा हूँ, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ जी. So anything else, Shankajit, Sanjeet, Umesh? Nothing, sir. I hope we have covered so many things and very important things जो आज हमने कवर करी है. एंड आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन काफी अच्छी तरीके से आज क्लैरिटी हुई होगी आप सभी लोगों को. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया. बस सर इसी तरीके से टाइम देते रहिए, बिकॉज लीडर्स कहते हैं कि सर कम से कम हर 2 महीने में आलोक सर का कोई ना कोई एक प्रोग्राम चाहिए. बिल्कुल मिलेगा. यस संजीत, आप कुछ कह रहे थे. सर फ्रैंकली स्पीकिंग, आज का जो सेशन था वन ऑफ द बिगेस्ट आई ओपनर था लोगों के लिए. एब्सोल्युटली, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स के मन में बहुत तरह की डाउट्स थी. आज जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया लोगों को, मुझे नहीं लगता कि अब उनके दिमाग में कोई और डाउट बच गई होगी. और मुझे पता है कि जून के महीने में दे आर गोइंग टू रॉक, दे आर गोइंग टू हेल्प देयर डाउनलाइंस कि वो ज्यादा से ज्यादा एलओबी ले, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर एलओबी लेंगे तो उनको अपने आप इनकम बढ़ेगा. राइट सर, राइट, ग्रेट. और देयर आर फ्यू लीडर्स जो बीच बीच में हैंड रेस कर रहे थे, तो अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर वो चैट पे डालना चाहें, तो अगर आप लोगों के पास इफेक्टिव टाइम हो, तो मैं अगर, या आपके पास अगर कोई और क्वेश्चंस आप लोग देख रहे थे यूट्यूब पे या कहीं पर अगर आ रहे हैं कोई जो अभी नहीं कवर हुए, तो आप लोग मुझे बता दें. मैं लीडर से कहूंगा कि वो आप लिख करके डाल दें, सो दैट अगर ये ले सकते हैं तो इफेक्टिवली उसका यूज करने बता देंगे, तो मैं उनको भी, अगर कोई ऐसा इफेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं कवर हुआ, तो मैं उसका आंसर. वैसे सर यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग एक्सीलेंट प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन यही लिख रहे हैं. क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर ही हैं, क्योंकि आपने इतनी सिंपल तरीके से लोगों को समझाया कि लोगों को सब समझ में आ रहा लगता है. तो फिर मैं सारे लोगों को एक साथ थैंक यू दे देता हूँ. बिल्कुल सर. सर मैं आपको बताऊं, आज लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइन कर लिए थे आज हमें. हैं? अफ्रीका से भी कुछ लोग ज्वाइन किए थे हमें. हाँ सर, मतलब नॉट ओनली सिर्फ इंडिया, मतलब आज का जो प्रोग्राम है, सेशन है, बांग्लादेश, नेपाल, इवन अफ्रीका, वहां से भी लोग ज्वाइन किए हैं. तो कंपनी जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, प्लानिंग है. I did not know, otherwise I would have spoken more in English so that African members also जो लोग हैं वो समझ सकते हैं. But yes, मुझे पता है, मुझे उनके लिए एक अलग से प्रोग्राम करना है. Very soon I'll be doing a separate program for our Ghana people who are already there. They are eagerly waiting for our products there. So the moment we are able to shift our production, ये सब चीजें होती हैं, मैं अलग से effectively प्रोग्राम खुद करूंगा personally. That's great. So thank you guys. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you, sir. Thank you. I would also like to thank all the viewers, जितने भी लोग आज जुड़े हुए थे इस प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा. I hope कि it's a very eye opener for you. आपके लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा आसान होगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा. साथ ही साथ मैं थैंक यू देना चाहूंगा मेरे सारे कॉलीग्स जो डिफरेंट जगहों से, पूरी ईस्टर्न पार्ट से जुड़े हुए थे आज इस प्रोग्राम को, एंड इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से प्रमोट किए. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू माय हार्टिएस्ट ग्रेटिट्यूड टू आलोक सर, कि जिन्होंने अपनी कीमती समय आज दिया और लोगों को समझाने में मदद किए. ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नहीं, ये सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा आई ओपनर सेशन था, जहाँ के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो लोगों की पोटेंशियल्स को बढ़ा सके. क्योंकि हमारा सर एक ही ख्वाब होता है, एक ही होता है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है, कि वो एक बहुत बड़ी भरोसा करके वेस्टेज के अंदर आते हैं, और वो भरोसा का निभाना हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो वो भरोसे को हम लोग कायम रख सकते हैं, उनको और भी ज्यादा इनकम दे सकते हैं, उनकी जो सपने हैं, जो सपने सोच को लेके वेस्टेज में आए, वो सारा पूरा कर सकते हैं. और वो पूरी चीज आज आपने बताया सर वहां पर. तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू ऑल दोस्तों. और इसी के साथ हम लोग so many leaders are giving me message on my WhatsApp directly. So thanks to all. Please, thanks to all. I am obliged and I am happy that आप लोग देख रहे थे and I am connected. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bye-bye. And God bless you. Wish you well. Wish you well. Thank you, sir.